प्रिय लगने वाला व्यक्ति बहुत ही प्रेमी, यानी आपको आपसे अधिक इस संसार में किसी को मानता ही न हो, इतना प्रेम करने वाला आदमी हो आपसे। लेकिन इतना अधिक प्रेम करने वाला व्यक्ति भी कितना बड़ा दुश्मन हो सकता है, कितना विपरीत हो सकता है आपके, यह कैकेयी साबित कर देती है। यानी जिन राम जी को कैकेयी कहती है कि राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, उन्हीं राम जी को 14 वर्षों के लिए वन में कैकेयी भेजने के लिए तैयार हो जाती है और लाख समझाने के बाद भी वह मानती नहीं है। यानी जिन राम जी से वह इतना प्रेम कर रही थी, जब विरोधी हुई तो इतनी विरोधी हो गई कि राम जी को देखना नहीं चाह रही। यानी हम लोगों को जीवन में सावधान रहना चाहिए। कोई व्यक्ति हमसे यदि अधिक प्रेम करने लगता है तो हम लोग सब कुछ भूल करके उसके पीछे बिल्कुल एकदम अपने आप को समर्पित कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जीवन है, मनुष्य शरीर है, मनुष्य जीवन है, इसमें प्रेम करने के साथ साथ सावधान भी रहना चाहिए। श्री दशरथ जी कैकेयी को वचन दिए हुए हैं। कैसा वचन? 2 वर देने के लिए। और जब कैकेयी कोप भवन में गई और वर मांग रही थी तो उस समय दशरथ जी बोले कि 2 वर मांगने के लिए इतनी समस्याओं को एकत्रित करने की क्या आवश्यकता है? अरे 2 क्या तुम 4 हमसे मांग लो, 2 वर क्या 4 वर मांग लो। लेकिन कैकेयी कहती है कि हमें 2 ही वर चाहिए, 4 वर नहीं चाहिए। इस प्रसंग से हमें संकेत क्या मिल रहा है कि अभी कैकेयी 2 ही वर मांगेगी तो श्री दशरथ जी महाराज का प्राणांत तो हो जाएगा 2 वरों में ही। लेकिन कैकेयी कहती क्या है कि 2 ही हमें चाहिए और ज़्यादा नहीं। और दशरथ जी कहते हैं कि 2 के जगह पे तुम 4 वर मांग लो। यानी प्रेम में कभी भी किसी को वचन नहीं देना चाहिए और क्रोध में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। यह प्रसंग हम लोगों को इस कथा से अवश्य सीखनी चाहिए। प्रेम में अगर आकर के आप वचन देते हैं तो वह भी आपके लिए गले का फांस बन सकता है, और क्रोध में आकर के कोई निर्णय लेते हैं तो वह भी आपके लिए गले का फांस बन सकता है। तो क्रोध में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए और प्रेम में इतना जल्दी किसी को वचन नहीं देना चाहिए। श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लखन लाल जी को साथ में लेकर के वन की ओर चल पड़ते हैं। सभी अवधवासी जब देखे कि अब राम जी अयोध्या नहीं रहेंगे तो राम जी के बिना हम लोगों को भी अयोध्या जी में रहने का कोई मतलब नहीं है, सभी अवधवासी प्रभु के साथ में चल पड़ते हैं वन की ओर। प्रभु सभी अवधवासियों को बहुत समझाए, सब हमारे साथ में चलेंगे और फिर चले आएंगे। हमें 14 वर्षों तक वन में ही रहना है तो यह है, और जिस अयोध्या से आप चले जाएंगे वह अयोध्या हमारे लिए वन है, जंगल है हमारे लिए। तो इसलिए आप कह रहे हैं कि अयोध्या जी में रहने के लिए, तो हम लोग तो अयोध्या जी में ही रहेंगे, लेकिन अयोध्या जी की परिभाषा हम लोगों के दृष्टि में अलग है। हम लोग अयोध्या जी किसे मानते हैं? इस हवेली, नगर, महल आदि को नहीं। हम लोग अयोध्या जी उसे मानते हैं कि अवध तहाँ जहाँ राम निवास हो, जहाँ राम जी निवास करेंगे वही हमारे लिए अयोध्या है, और जहाँ राम जी हमारे निवास नहीं करेंगे वो हमारे लिए अयोध्या नहीं है। सभी अवधवासी साथ में गए।
यहाँ से वर्तमान समय में दक्षिण दिशा में लगभग 17-18 किलोमीटर दूर गयासपुर गौरा घाट जो तमसा के तट पे बसा हुआ गांव है, मान्यता के अनुसार वहीं पे भगवान रात्रि में सभी अवधवासी प्रातः काल की वेला में जब सभी अवधवासी जगे इधर उधर खोजने लगे, जब कहीं पे भी उन सबको रास्ता दिखाई नहीं दिया कि किस रास्ते से प्रभु गए हैं, उदास होकर के सभी अवधवासी वापस आ जाते हैं। उधर प्रभु चल करके पहुंचे श्रृंगवेरपुर। श्रृंगवेरपुर में जब गए, बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं, सीता सचेव सहित दो भाई, सीता सहित सजीव दो भाई, सीता सचेव सहित दो भाई, सीता सजीव सहित दो भाई, सीता सचिव सहित दो भाई, सीता सजीव सहित दो भाई, श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाई, श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाई, श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाई, श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाई। श्री सीता जी के सहित लक्ष्मण जी और सचिव यानी सुमंत्र जी के साथ प्रभु श्रृंगवेरपुर पहुंच जाते हैं। श्री सीताराम नाम भगवान की। श्रृंगवेरपुर में जब प्रभु चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी महाराज के बड़े पुत्र श्री राम जी हमारे नगर में पधारे हैं, यह सुन करके निषाद राजगुह बड़े हर्षित हुए और दौड़े हुए आए प्रभु के पास, प्रणाम किए और बोले कि प्रभु चलिए आप हमारे नगर में और मेरे नगर को धन्य बना दीजिए। लेकिन प्रभु यह बोले कि ऐसा है, हम अपने पिताजी की आज्ञा मान करके वन में आए हैं और हमारे पिताजी की आज्ञा है कि 14 वर्षों तक हम किसी नगर में नहीं जा सकते। तो इसलिए आज मैं यहीं पे इस वृक्ष के नीचे विश्राम करूंगा। और वह वृक्ष था शीशम का वृक्ष, सिंसुपा।
उस शीशम के वृक्ष के नीचे प्रभु निवास करने की इच्छा व्यक्त करते हैं। यह सुन करके कि नगर में 14 वर्षों तक नहीं जाना है, केवल वन में वृक्षों के सानिध्य में ही रहना है, यह सुन करके निषाद राजगुह बहुत दुखी हो जाते हैं। लेकिन वहीं पे जो भी व्यवस्था अनुकूल चाहिए थी वह व्यवस्था करके निषाद राजगुह सेवा तो करना चाह रहे थे, लेकिन प्रभु की ऐसी प्रतिज्ञा है कि वन में रहना है, विशेष उदासी बन करके रहना है, किसी की विशेष सेवा नहीं लेनी है, जिसके कारण निषाद राजगुह ज़्यादा कुछ सेवा नहीं कर पाए। प्रभु वहीं पे रात्रि विश्राम करने लगे। तो रात्रि के समय जब निषाद राजगुह लक्ष्मण जी को देखे कि धनुष बाण हाथ में लिए हुए बैठे हैं, सो नहीं रहे हैं, जहाँ प्रभु सो रहे हैं माता जानकी जी के साथ, वहाँ से कुछ दूरी पे धनुष बाण लेकर के बैठे हुए हैं प्रभु की सुरक्षा में, प्रभु के देखरेख के लिए। निषाद राजगुह जा करके लक्ष्मण जी से बोले कि लक्ष्मण जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, यहाँ हमारी सारी व्यवस्था ठीक ठाक है, हमारे जगह जगह लोग लगे हुए हैं, सैनिक सब लगे हैं सुरक्षा में, इसलिए सुरक्षा में प्रभु को यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, आप भी आराम कीजिए। लेकिन लक्ष्मण जी यह कहते हुए मना कर देते हैं कि जिस तरह से प्रभु की यह प्रतिज्ञा है कि मैं 14 वर्षों तक विशेष उदासी बनकर वन में रहूंगा, उसी तरह से मेरी भी यह प्रतिज्ञा है कि 14 वर्षों तक बिना सोए हुए मैं प्रभु की सेवा करूंगा। तो इसलिए आप हमें जबरदस्ती यह सोने का प्रस्ताव आप हमसे न रखें, न निवेदन करें, क्योंकि मेरी भी यह प्रतिज्ञा है कि मैं प्रभु की दिन और रात्र दोनों समय अहरनिश इनकी सेवा करूंगा। यदि मैं सो जाऊंगा तो सेवा में त्रुटि हो जाएगी। यह सुन करके निषाद राजगुह और प्रसन्न भी हैं और दुखी भी हैं। प्रसन्न इसलिए हैं कि धन्य है यह लक्ष्मण जी कि जिनकी ऐसी सेवा निष्ठा है प्रभु के प्रति, और ऐसे श्री दशरथ जी महाराज के राजकुमार हो करके कि जो चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, यदि उनके जीवन में इस तरह की घटनाएं हो रही है, इस तरह का दुख उन्हें सहन करना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है, तो इसका मतलब कि और करे अपराध को और पाव फल भोगो, अपराध तो कोई और करे फल कोई और भोगे, यह निश्चित बात सत्य है। लक्ष्मण जी बोले कि निषाद राजगुह ये बात सत्य नहीं है कि अपराध कोई और करे और फल कोई और भोगे। इस संसार की यह गति है, यह संसार का यह नियम है कि जो व्यक्ति अपराध करता है वही फल भोगता है। और जिनके ऊपर आप यह संदेह कर रहे हैं ना कि दशरथ जी महाराज अपराध किए और श्री राम जी फल भोग रहे हैं, तो ये जो श्री राम जी हैं ये भगवान हैं, ये सुख दुख दोनों से ऊपर उठे हुए हैं, इसलिए इनके ऊपर सुख दुख का आरोप करना यह कहीं से भी उचित नहीं है। हमारे आपके लिए यह नियम लागू है कि जो व्यक्ति अपराध करता है वही फल भोगता है, अपराध कोई और करे फल कोई और भोगे, यह केवल हमारे आपके दृष्टि की समस्या है, दृष्टि देख नहीं पा रही है, समझ नहीं पा रही है, जिसके कारण ऐसा लग रहा है। श्री लक्ष्मण जी बहुत सुंदर निषाद राजगुह को समझाते हुए कहते हैं, गोस्वामी बाबा बहुत बढ़िया लिखते हैं, को न काहू सुख दुख कर दाता, 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 निज कृत कर्म भोग सब दाता, निज
करदाता को न काहू सुख दुख करदाता को न काहू सुख दुख करदाता को न काहू सुख दुख करदाता निज कृत कर्म भोग सब बराता। इस संसार में प्रत्येक जीव को, चाहे मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, सबको अपने किए हुए कर्मों का ही फल भोगना पड़ता है। अपराध कोई और करे, फल कोई और भोगे, ऐसा नहीं होता है। जैसे नेत्र के द्वारा आप देखें किसी वस्तु को, जैसे कोई आम का बगीचा हो, आम बहुत बढ़िया फला हुआ है, आंख से आप देखें कि आम बहुत बढ़िया है, इसे तोड़ना चाहिए। मन यह सोचा कि देख लो आसपास में और कोई आदमी तो है नहीं, देखे आसपास में कोई व्यक्ति नहीं है, आप बगीचे में चले गए आम चुराने के लिए। दो चार आम आप तोड़े ही थे चढ़ करके कि इतने में बाग का वह मालिक आ गया, अब आप पकड़े गए। अब ध्यान दीजिएगा, अपराध प्रारंभ कहां से हुआ? आंख से, यानी मुख्य रूप से देखा जाए तो अपराध आंख का है। चलकर किससे गए? पैर से। तोड़ने का काम कौन किया? हाथ। और बगीचे का मालिक जब आपको पकड़ लिया तो आंख पे मारता है क्या, या हाथ पे, या पैर पे? पीठ पे मारता है डंडे से। तो अपराध सबसे पहले आंख का, गया चलकर पैर, फल को तोड़ा हाथ, और पीटा कौन जा रहा है? पीठ। तो देखने में तो लग रहा है कि यह अपराध कोई और कर रहा है और फल किसी और को मिल रहा है, लेकिन पीठ पे जब डंडा पड़ता है तो फिर आंसू कहां से गिरते हैं? आंसू भी आंख से ही गिरता है। यानी रो कौन रहा है? रो तो आंख ही रहा है, हाथ से तो कोई आंसू गिरता नहीं है, पैर से भी कोई आंसू नहीं गिरता है। यानी आंख अपराध प्रारंभ किया था और फिर घूम करके आंख के ही पास में उसका फल आ जाता है। इसी तरह से जो व्यक्ति अपराध करता है फल भी उसी को भोगना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अपराध कोई और करे और फल किसी और को भोगना पड़े। लक्ष्मण जी निषाद राजगुह को समझाए। उसके बाद प्रातः काल की वेला में निषाद राज को भेज करके प्रभु बड़गद यानी वट का दूध मंगाते हैं। उस दूध से अपनी भी जटा बनाए और श्री लक्ष्मण जी भी को भी जटा बनवाते हैं। दोनों भाई जब जटा बनाए तो यह दृश्य देख करके श्री सुमंत्र जी महाराज से नहीं रहा गया और सुमंत्र जी बच्चे के तरह फूट फूट करके रोने लगे और बोले कि हे राम जी, श्री दशरथ जी महाराज हमें आपके साथ में कुछ निवेदन करने के लिए भेजे थे और यह कह करके भेजे थे कि सुमंत्र जाओ राम जी के साथ 2-4 दिन वन में घुमा करके वापस लेकर चले आना। अब मेरे लिए क्या आदेश है, मेरे लिए क्या निर्देश है वह बताइए। और यह बोल करके श्री सुमंत्र जी फूट फूट करके रोने लगे। सुमंत्र जी को ऐसा आभास हो गया कि ये राम जी अब वापस अयोध्या जी जाएंगे नहीं। प्रभु सुमंत्र जी से यह कहते हुए विदा कर देते हैं कि आप तो धर्म को जानने वाले हैं और इस संसार में सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। जिस सत्य का पालन करने के लिए राजा शिवी को, राजा दधीचि को, राजा हरिश्चंद्र को, जो हमारे ही सभी वंशज हुए हैं, पूर्वज हुए हैं, उन सभी हमारे पूर्वजों को न जाने कितना परिश्रम और कितने जीवन में कष्ट झेलने पड़े, लेकिन उसी धर्म को हम बहुत आसानी से सहजता पूर्वक पा गए। यानी सहज में ही उस धर्म को हम पा गए। केवल पिता के आदेशों का पालन करना है, 14 वर्ष वन में रह करके फिर वापस हम अयोध्या जी लौट जाएंगे।
बस इतनी ही छोटे से अवस्था में और थोड़े कष्ट में ही हम उसी धर्म का पालन करने वाले हो गए, जिस धर्म का पालन करने के लिए हरिश्चंद्र, दधीची आदि राजाओं को जीवन भर कष्ट झेलना पड़ा। इसलिए आप अयोध्या जी लौट जाइए और हमको अपने धर्म का पालन करने दीजिए, क्योंकि यदि मैं अयोध्या जी में लौटूंगा तो मुझे भी अपयश लगेगा अधर्मी होने का, और हमारे पिता श्री दशरथ जी को भी अधर्मी होने का अपजस संसार में लगेगा। अंत में सुमंत्र जी बोले, तो ऐसा कीजिए कि कम से कम यदि आप नहीं लौटना चाहते हैं तो दशरथ जी महाराज हमसे बोले हुए थे कि सुमंत्र, यदि राम को मैं जानता हूं कि वह पूर्ण रूप से धर्म का अनुयायी है, इसलिए वह लौट नहीं सकता, तो हो सके यदि राम जी न लौटे तो प्रयास यह करना कि श्री जानकी जी को लौटा लाना। तो इसलिए हम निवेदन अंत में यही करेंगे कि आप यदि नहीं जाना चाहते हैं तो कम से कम जानकी जी को तो वापस कर दीजिए। श्री जानकी जी को प्रभु समझाने का बहुत प्रयास करते हैं कि तुम लौट जाओ, लेकिन जानकी जी बोली कि हे प्रभु, जैसे सूर्य की प्रभा, सूर्य की किरणें, वह कभी सूर्य से अलग नहीं हो सकती। जैसे मनुष्य यदि कहीं प्रकाश में चल रहा हो तो पीछे पीछे उसकी छाया रहती है, तो शरीर से छाया अलग नहीं हो सकती। तो जैसे शरीर से उसकी छाया अलग नहीं हो सकती, सूर्य से उसकी प्रभा यानी किरणें अलग नहीं हो सकती, उसी तरह से मैं आपसे अलग कैसे हो सकती हूं? तो यह संभव नहीं है कि मैं अयोध्या जी चली जाऊं। और अंत में सुमंत्र जी को प्रणाम करके बोली कि आप तो हमारे पिता के समान है, मैं आपसे बोलना नहीं चाह रही थी, आपको मैं उत्तर नहीं देना चाह रही थी, लेकिन इस समय यह समस्या है कि मुझे बोलना पड़ेगा। और मेरा निवेदन यही है कि इस संसार में जितने भी मेरे संबंध हैं, जितने भी मेरे रिश्तेदार नातेदार हैं, वे सभी संबंधी, वे सभी रिश्तेदार नातेदार हमारे स्वामी श्री राघवेंद्र सरकार के सामने किसी का कोई महत्व नहीं है, यानी सब मेरे लिए बेकार है। जितने भी संबंध हैं इस संसार में, एक हमारे प्रभु ही हैं कि जिनसे मेरा संबंध अनुकूल और ठीक है, बाकी जितने भी संबंध है वो सब हमारे लिए बेकार है, उन संबंधों का कोई भी मतलब हमारे लिए नहीं है। यह कह करके सुमंत्र जी को वहीं पे रोते हुए छोड़ करके प्रभु हमारे श्री जानकी जी और लखनलाल जी दोनों को साथ में लेकर के गंगा जी के तट पे पहुंचे और गंगा जी को प्रणाम करके, गंगा जी में एक परम भक्त है केवट, जिससे नाव मांगते हैं, यह सब प्रसंग हम सब कल श्रवण किए हुए थे। गंगा जी का प्रसंग आ गया तो आइए हम सब एक भजन श्रवण करके तब आगे बढ़ेंगे। बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, 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 लहर धीरे धीरे,
गंगा लहर धीरे धीरे। हरिद्वार में कैसी शोभा है माता, हरिद्वार में कैसी शोभा है माता, हरिद्वार में कैसी शोभा है माता, हरिद्वार में कैसी शोभा है माता। पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे, पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे। बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। लहर धीरे धीरे, लहर धीरे धीरे, लहर धीरे धीरे, लहर धीरे धीरे। बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। अगली पंक्ति में संत कहते हैं कि गंगा जी के तट पे बसने का, रहने का जिसे सौभाग्य मिला है, जी जो भी नगर गंगा जी के तट पे बसे हैं वो भी बड़े सौभाग्यशाली हैं। धन्य भाग उने के जो तेरे किनारे, धन्य भाग उने के जो तेरे किनारे, धन्य भाग उने के जो तेरे किनारे, धन्य भाग उने के जो तेरे किनारे। बसाए गए हैं नगर धीरे धीरे, बसाए गए हैं नगर धीरे धीरे। हे बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। लहर धीरे धीरे, लहर धीरे धीरे, लहर धीरे धीरे, लहर धीरे धीरे। बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। हे बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। श्री गंगा मैया की। गंगा जी के तट पे प्रभु पहुंचे और केवट से नाव मांगते हैं। केवट अपने नाव को बार बार गंगा जी की लहरों में ही इधर उधर घुमा रहा है, लेकिन किनारे पे नहीं ला रहा है। इसके पीछे केवट का कोई अभिमान अहंकार नहीं, अपितु केवट प्रभु को हंसा करके यहाँ से विदा करना चाह रहा है।
क्योंकि केवट देखा कि जब से प्रभु आए हैं अयोध्या जी से तब से बड़े ही उदास हैं, दुखी मन हैं। तो यदि हमारे सामने से आगे जाए, यहाँ से आगे प्रस्थान करे तो प्रसन्न होकर के जाए, मुंह लटका करके यहाँ से न जाए। इसलिए केवट कुछ इस तरह का हाव भाव दिखलाना चाह रहा है, इस तरह का व्यवहार कर रहा है कि जिससे प्रभु का मन प्रसन्न हो जाए। केवट का प्रसंग हम सब कल श्रवण किए थे। जब गंगा जी के उस पार केवट लेकर के प्रभु को गया और केवट के नाव से जब प्रभु गंगा जी के तट पे नीचे उतर गए तो प्रभु मन में संकोच करने लगे, थोड़े लज्जित तो होने लगे। किस लिए? क्योंकि अयोध्या जी से चले हैं तो विशेष उदासी बनकर चले हैं, पास में देने के लिए तो कुछ और है नहीं। प्रभु के मन में संकोच है, और संकोच इसलिए है कि केवट को मजदूरी देनी चाहिए, उस मजदूरी को देने के लिए मेरे पास एक भी रुपए नहीं है। लेकिन तुलसी बाबा कितनी बढ़िया और अच्छी बात यहाँ पे लिख रहे हैं, और इसीलिए मैं बार बार जब से कथा प्रारंभ हुई है तब से यह निवेदन करता हूँ कि अयोध्या कांड पे इस बार मुख्य रूप से कथा हो रही है, और अयोध्या कांड की कथा व्यवहारिक जीवन के लिए पूरे रामचरितमानस में अन्य 6 कांडों से विशेष उपयोगी है। यानी एक एक चौपाइयों में, एक एक प्रसंग में आपको व्यवहारिक पक्ष हम किस तरह से मजबूत बना सकते हैं, किस तरह से हमारा व्यवहारिक पक्ष होना चाहिए, यह सब प्रसंग आपको एक एक चौपाई में आपको मिलेगा। तुलसी बाबा बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं कि प्रभु संकोच में है कि केवट को कुछ उतराई देनी चाहिए, मजदूरी देनी चाहिए, लेकिन इसे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तो प्रभु क्या सोच रहे हैं? उतरी ठार भय सुर शरीरे, 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 सिय राम गुह लखन समेता, सिय राम गुह लखन समेता, कहु कृपाल लेहु उतराई, कहु कृपाल लेहु उतराई, केवट चरण कहे अपनाई, केवट चरण कहे अपनाई, यही किसिया जान निहारी, यही किसिया जान निहारी, मनि मुदरे मन मुदित तारी, मन मुदरी मन मुदित तारी, यही केसिया जान निहारी, यही केसिया जान निहारी, उतरी ठार भय सुरसरी रेता। गंगा जी के सुंदर रेत में प्रभु उतर करके खड़े हो गए, और साथ में और कौन कौन है? तो श्री जानकी जी हैं, श्री लक्ष्मण जी हैं, और निषादराज गु है। उतर करके गंगा जी की रेत में खड़े हो गए, और प्रभु संकोच करने लगे कि केवट को कुछ उतराई देनी चाहिए, मजदूरी देनी चाहिए इसे, लेकिन मजदूरी देने के लिए तो मेरे पास कुछ है ही नहीं। लेकिन बगल में खड़ी श्री जानकी जी प्रभु के मुख के दृश्य को देख करके समझ गई कि प्रभु
बहुत ही चिंतित है और कुछ सोच रहे हैं। मानो मन ही मन प्रभु से निवेदन की कि प्रभु, मजदूरी देने के लिए आपके हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन आपके हाथ में जो हाथ दिया गया है उस हाथ में तो कुछ है। यानी पाणी ग्रहण संस्कार के समय मेरे पिताजी मेरा हाथ आपके हाथ में समर्पित किए थे, तो आपके हाथ में जो हाथ दिया गया है उस हाथ में तो कुछ है। और मणि मुद्री मन मुदित उतारी, यह प्राकृतिक लक्षण है, स्वाभाविक गुण होता है कि महिलाओं को आभूषण से अधिक प्रेम होता है। और इसीलिए तुलसी बाबा यहाँ लिखते हुए भी कहते हैं कि मणि मुद्री, ये कोई ऐसे वैसे ऐसी वैसी मुद्री नहीं है, मणि जड़ी हुई मुद्रिका है। और मात्र यही एक मुद्रिका हाथ में बची हुई है और कुछ पहन करके श्री किशोरी जी जानकी जी आए ही नहीं है, लेकिन वह एक मुद्रिका भी उतार करके प्रभु को दे देती है कि प्रभु आपके हाथ में न सही, लेकिन आपके हाथ में जो हाथ दिया गया है उस हाथ में तो कुछ है। यही लेकर के यह मजदूरी केवट को आप दे दीजिए। एक संत बहुत सुंदर यहाँ कह रहे थे कि यह श्री जानकी जी ही है, किशोरी जी ही ऐसी है कि जो प्रसन्न मन हो करके एक अंगूठी हाथ में बची हुई है, वह अंगूठी भी उतार करके दे रही है अपने पति को। अगर सामान्य रूप से दूसरी कोई महिला होती तो यही कहती कि सब कुछ तो लुटा ही चुके हो, एक अंगूठी बची हुई है, ले इसको भी लुटा दो। लेकिन किशोरी जी का, श्री जानकी जी का यह समर्पण है, यह प्रेम है कि मणि मुद्री मन मुदित उतारी। तुलसी बाबा से किसी ने कहा कि बाबा उतारी तो होगी, लेकिन दुखी मना हो करके कि अब मजबूरी है, क्या किया जा सकता है, प्रतिष्ठा यदि बचानी है तो कुछ मुद्रिका देनी ही होगी। तुलसी बाबा कहते हैं कि नहीं नहीं, मुदित यानी प्रसन्न मन से दी, उदास या दुखी होकर के नहीं, प्रसन्न होकर के दी। जैसे ही प्रभु उस मुद्रिका को लेकर के केवट की ओर इशारा किए कि केवट यह तुम उतराई ले लो, अपनी मजदूरी ले लो, केवट चरण पकड़ करके प्रभु के पास साष्टांग गिर गया चरणों में और बोला कि प्रभु नाथ आज मैं काह न पावा। अच्छा, इस चौपाई में सबसे पहला शब्द प्रयोग केवट क्या कर रहा है? नाथ। नाथ कहने का केवट का भाव यह है कि प्रभु अभी तक मैं अनाथ था, अब आप नाथ मिल गए इसलिए मैं सनाथ हो गया, तो अनाथ से मैं सनाथ हो गया, इससे बड़ी बात और मेरे लिए क्या हो सकती है। और यही कारण है कि केवट क्या कह रहा है कि नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। ये जितने भी दुख दारिद्र आदि थे ये सब के सब मिट गए, और यही तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ी उपलब्धि है कि नाथ आज मैं काह न पा, आज मुझे क्या नहीं मिला, यानी सब कुछ मिल गया। केवट बोला कि प्रभु मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो बस चाहिए यही कि अब न कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, वापस आते समय जो आप देंगे वह मैं आपका प्रसाद समझ करके ग्रहण कर लूंगा। देखिए कितनी सुंदर बात है यहां पे। केवट यह कह रहा है कि फिरती बार मोहि जो देवा, आप वापस आते समय जो मुझे देंगे वह मैं प्रसाद समझ करके ग्रहण कर लूंगा, उसे सिरोधार्य कर लूंगा। अब यह विचारणीय, यहाँ पे एक बहुत सुंदर प्रसंग है, विचारणीय प्रसंग है। इस समय प्रभु कहाँ जा रहे हैं? वन में जा रहे हैं। यहाँ एक बहुत ही सुंदर व्यवहारिक पक्ष का ज्ञान हम लोगों को मिल रहा है। केवट कह रहा है कि इस समय आप जाइए और फिरती बार मोहि जो देवा, वापस आते समय आप मुझे जो देंगे वह मैं सहर्ष प्रसाद समझ करके स्वीकार कर लूंगा।
अच्छा, वापस प्रभु आएंगे कब? जब 14 वर्ष का वनवास समाप्त होगा तभी तो वापस आएंगे ना। और जब वापस आएंगे तो कहाँ आएंगे? अयोध्या जी में आएंगे। और अयोध्या जी वहाँ से लगभग 18-20 किलोमीटर दूरी पे ही है। यानी केवट हम लोगों को एक संदेश यह देना चाह रहे हैं कि देखो, जब कोई भी व्यक्ति विपत्ति में हो तो उसका शोषण नहीं करना चाहिए। इस समय प्रभु विपत्ति में हैं, 14 वर्षों के लिए वन में जा रहे हैं, तो इसलिए इनके पास में जो कुछ बचा हुआ है वह सब हम मौका पा करके हड़प ले, छीन ले, ले ले, यह उचित नहीं है। कम से कम यदि हम कुछ दे नहीं सकते हैं ऐसे व्यक्ति को, तो ऐसे लोगों से कुछ लेने का भी प्रयास नहीं करना चाहिए। यानी दुख की घड़ी में कोई व्यक्ति फंसा हुआ हो तो उसे हम कुछ दे नहीं सकते हैं, तो लेने का भी प्रयास नहीं करना चाहिए। मानो केवट अपने इस वाक्य से हम लोगों को एक संदेश दे रहा है कि जैसे प्रभु अभी 14 वर्षों के लिए वन में जा रहे हैं, यदि यह मुद्रिका इनके पास रहेगी तो हो सकता है इससे भी बड़ी कुछ विपत्ति आ जाए वन में, तो उस समय इसका यह उपयोग कर लेंगे। और जब वापस आएंगे तो अपने राज्य में आएंगे, यहाँ आकर के तो जो चाहे वह दे सकते हैं। तो इसलिए अभी दुख के घड़ी में है, संकट के समय में है, तो ऐसे समय में किसी का शोषण करना उचित नहीं होता है। और आजकल यही अधिकतर होता है। किसी के बेटी का विवाह करना है तो जमीन बेचने वाला है, तो जमीन 20 लाख की, तो उसे लोग रेट लगाएंगे 15 लाख रुपए में। क्यों? क्योंकि मजबूरी है उसके पास। तो हम लोगों की विडंबना यह है कि हम लोग मजबूरी का लाभ उठाते हैं, लेकिन केवट अपने इस प्रसंग से हम लोगों को शिक्षा दे रहा है कि मजबूरी का लाभ कभी भी किसी का नहीं उठाना चाहिए। नहीं तो आप समझ लीजिए कि आपकी भी मजबूरी का कभी लाभ कोई उठाएगा। आजकल सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम किसी के साथ चाहे जो कुछ करें, लेकिन हमारे साथ कोई गलत न करे यह अपेक्षा रखते हैं। हम चाहे दूसरों के साथ जितने गलत कर दें, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हमारे साथ कोई गलत न करे। लेकिन भगवान की यह विशेषता है और व्यवस्था भी है, दोनों है। विशेषता भी है और व्यवस्था भी है कि आप जो दूसरों को देंगे वही आपको मिलेगा। बस जैसे व्यवहारिक पक्ष में यदि आप किसी को सम्मान देंगे तो आपको सम्मान मिलेगा, यदि किसी का आप अपमान करेंगे तो आपका भी अपमान होगा। उसी तरह से जो आप दूसरों को देंगे वही आपको मिलेगा। यही भगवान की सृष्टि की व्यवस्था है। वहां से प्रभु आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी श्री तुलसी बाबा बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं कि निषाद राज गुह भी प्रभु के साथ में ही चल रहे हैं, लेकिन वहां आगे बढ़ने से पहले श्री जानकी जी गंगा मैया से एक प्रार्थना करती है कि हे माता जी, मैं अपने पति और देवर श्री लक्ष्मण जी के सहित कुशलता पूर्वक यदि वापस आ जाऊं तो मैं आपकी षोडशोपचार पूजन करूंगी। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे दो प्रसंग हैं। एक प्रसंग यह है कि जब भगवान अयोध्या जी से वन के लिए चल रहे थे, सुमंत्र जी रथ लेकर के आए, तो रथ पे बैठने से पहले प्रभु अपने इष्ट देवता शंकर भगवान को याद करते हैं, शंकर भगवान की प्रार्थना करके तब रथ पे बैठते हैं। ठीक, यहाँ गंगा जी के पास में जब आए तो यहाँ माता जानकी जी गंगा जी की पूजन करती है, प्रार्थना करती है, और आगे कुशलता पूर्वक यदि मैं लौट करके आ जाऊं तो और विशेष पूजा करूंगी, यह इच्छा अपनी व्यक्त करके और यह मांग करके तब वहां से आगे बढ़ती है। इस प्रसंग से हम लोगों को भी एक बहुत सुंदर और शिक्षा मिल रही है। हम लोग के पास समस्या क्या है कि यदि पूजा पाठ कर रहे हैं और अचानक जीवन में कोई विपत्ति आ जाए, कोई दुख की घड़ी आ जाए, तो हम लोग का विश्वास समाप्त हो जाता है। बताओ, दिन रात उनकी पूजा करें, दिन रात उनके पीछे हम लगे रहें,
और फिर भी इतने परेशान, तो इससे अच्छा है कि इनकी पूजा ना करें, फालतू है इनका पूजा करना। हम लोगों की समस्या यही है। यानी भगवान के जीवन में इतना बड़ा दुख उपस्थित हुआ है, 14 वर्षों तक विशेष उदासी बन करके वन में रहना है, लेकिन फिर भी अपने इष्ट देवता की आराधना बंद नहीं करते हैं। यहां गंगा जी के पास आए तो यहां भी गंगा जी को प्रणाम करते हैं। माता जानकी जी गंगा जी की पूजन करती है कि कुशलता से फिर लौटकर हम वापस आ जाएं। इतनी बड़ी विपत्ति आने के बाद भी, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि सुख में तो दुख में तो सुमिरन करते हैं, लेकिन सुख में छोड़ देते हैं। और दुख में भी यदि सामान्य दुख हो, तो ज़्यादा दुख हो तो जो नित्य थोड़ा बहुत पूजा पाठ करते हैं उसे भी छोड़ देते हैं कि सब बेकार है, किसी मतलब का नहीं है। मानो प्रभु हम लोगों को यह संकेत करना चाह रहे हैं कि जीवन में चाहे सुख हो या दुख हो, ये हमारे आपके कर्मों का फल है, कर्मों का परिणाम है। भगवान की आराधना कभी भी अपने जीवन में नहीं छोड़नी चाहिए। अपनी जो दिनचर्या है पूजा पाठ आदि की, उसे कभी भी अपने जीवन में छोड़ना नहीं चाहिए। गंगा जी की आराधना करती है और आशीर्वाद मांगती है। गंगा जी भी बोली कि देवी हे जानकी, आपको आशीर्वाद की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आप हमसे आशीर्वाद मांग रही हो तो मैं अवश्य आशीर्वाद दूंगी आपको, क्योंकि आपको आशीर्वाद देने से मेरी वाणी सफल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका मंगल होना तो ये 100% नहीं, 1000% सत्य है कि आपका कभी अमंगल नहीं हो सकता। तो जब हमें गारंटी है कि आपका मंगल होना ही है, और यदि मैं आशीर्वाद दे दूं कि हाँ आपके जीवन में मंगल बना हुआ रहे, तो इसका मतलब मेरी वाणी सत्य होगी। इसके लिए मुझे बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यह मेरी वाणी सफल होने के लिए एक बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया उपाय है, क्योंकि आपका अमंगल नहीं हो सकता और मैं मंगल होने का वर दे रही हूं, तो इसलिए मेरी वाणी सफल हो जाएगी। गोस्वामी तुलसी बाबा बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं, तदपि देवी मैं देवयसी सा, तदपि देवी मैं देवयसी सा, तदपि देवी मैं देवयसी सा, तदपि देव मैं देवयसी सा, सफल हो नहीं निजवागी सा, सफल हो नहीं निजवागी सा, तदपि देवी मैं देवयसी सा, तदपि देवी मैं देवयसी सा। गंगा जी बोली कि हे देवी, इस पूरे ब्रह्मांड के जितने भी देवी देवता ऋषि महर्षि सिद्ध आदि हैं, यह सभी आपके आशीर्वाद की कामना रखते हैं अपने मन में, लेकिन फिर भी यदि आप हमसे आशीर्वाद मांग रही हो तो कोई बात नहीं, हम आशीर्वाद देंगे, लेकिन आपके मंगल के लिए नहीं, अपनी वाणी को सफल करने के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि कथा करने वाला चाहे जो कोई हो, उसका कोई महत्व नहीं है। महत्व जिनकी कथा कर रहा है उनकी होनी चाहिए। लेकिन आजकल अधिकतर होता क्या है कि जिनकी कथा हो रही है उनसे कोई मतलब नहीं, और जो कथा करने वाले हैं उसी को लोग भगवान बना देते हैं। लेकिन विशेषता यह होनी चाहिए, ध्यान यह रखना चाहिए कि जिनकी कथा हो रही है आराधना उनकी की जाए, उनमें अपने मन को लगाया जाए। लेकिन स्वार्थवश लोग आज उनमें मन नहीं लगा करके जो कथा करने वाले हैं उनमें मन लगा लेते हैं। श्री गंगा मैया माता जानकी जी को आशीर्वाद दी। उसके बाद वहां से तीनों आगे वन के लिए प्रस्थान करते हैं।
श्रृंगवेरपुर से जब आगे बढ़े तो तीर्थराज प्रयाग पहुंचते हैं। तीर्थराज प्रयाग में भी संगम में स्नान किए प्रभु, और उसके बाद वहाँ से पुनः आगे जब प्रस्थान करते हैं तो तीर्थराज प्रयाग की बहुत सुंदर महिमा तुलसी बाबा यहाँ वर्णन करते हैं। और तीर्थराज प्रयाग की महिमा सुना करके प्रभु वहाँ से श्री जानकी जी, श्री किशोरी जी दोनों को साथ लेकर के वहाँ से आगे बढ़ती है। वास्तव में तीर्थ यात्रा अपने मन और तन दोनों को पवित्र करने के लिए किया जाता है। तीर्थों में यदि हम जा रहे हैं तो सर्वप्रथम वहां के जो पवित्र सरोवर या नदी है उसमें स्नान करना चाहिए। इससे क्या होता है? इससे शरीर पवित्र हो जाता है, तन पवित्र हो जाता है। और मंदिरों में जाकर के श्री ठाकुर जी के श्री विग्रह का दर्शन करना चाहिए। इससे क्या होता है? इससे मन पवित्र हो जाता है। भगवान की कथा सुनने से, नाम का स्मरण करने से और उनके छवि का यानी उनके श्री विग्रह का मंदिर में जो प्रतिमा विद्यमान है उसका दर्शन करने से हम लोगों का मन पवित्र हो जाता है। तो इसलिए तीर्थ में इसी उद्देश्य से जाना चाहिए कि तन और मन को पवित्र करने के लिए। लेकिन तन से कहीं विशेष अधिक लाभ यह है कि हम मन को पवित्र करें, लेकिन जब तक तन पवित्र नहीं होगा तब तक मन भी पवित्र नहीं हो सकता है। जैसे कई बार लोग बोलते हैं ना कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। बात तो सही है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, लेकिन समस्या यह है कि मन चंगा होगा कैसे? समस्या यही है ना। मन चंगा यदि हो जाए तो हमारे लिए तो हर जगह प्रभु विराजमान है, कठौती में ही, गिलास में ही गंगा जी आ जाए, लेकिन समस्या यही है कि मन चंगा होगा कैसे? एक बहुत सुंदर भजन है, आइए एक दो पंक्ति हम लोग गा करके तब आगे बढ़ेंगे। तन को जल से धुलाना सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। भोग हित भाग जाना सरल है मगर भोग हित भाग जाना सरल है मगर भोग तज भाग जाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना
पंक्ति में बहुत सुंदर हम लोगों के लिए एक संकेत है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, वो चाहे व्यवहारिक पक्ष की सफलता हो या भगवान के भक्ति प्राप्ति की सफलता हो, कोई भी आध्यात्मिक या व्यवहारिक कोई भी पक्ष हो, इन दोनों पक्षों में स्वयं से आगे नहीं बढ़ा जा सकता है, गुरु की बहुत आवश्यकता है। यदि आप किसी अध्यापक टीचर के पास नहीं जाएंगे तो पढ़ाई में भी सफल नहीं हो सकते। उसी तरह से यदि हम किसी गुरु का सानिध्य न ले तो हमें भगवान की भक्ति भी नहीं मिल सकती है, भगवान की भी प्राप्ति नहीं हो सकती है, हम भटक जाएंगे। तो इसलिए जीवन में गुरु की बहुत आवश्यकता है। कोशिश कोई लाखों भले ही करे, कोशिश कोई लाखों भले ही करे, सद्गुरु बिना बात बनती नहीं, किंतु सद्गुरु बिना बात बनती नहीं। ग्रंथ पढ़ ज्ञान पाना समन है क्या, ग्रंथ पढ़ ज्ञान पाना सरल ही है क्या, अपना आनंद पाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना बन के विद्वान विद्या के अभिमान में, बन के विद्वान विद्या के अभिमान में अपना मन को चलाना असंभव नहीं, अपना मन को चलाना असंभव नहीं। पूरे संयम सहित धर्म की राह पर, पूरे संयम सहित धर्म की राह पर जिंदगी को चलाना बड़ी बात है। पूरे संयम सहित धर्म की राह पर जिंदगी को चलाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। भजन की अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि आनंद हमारे आपके पास ही उपलब्ध है, लेकिन फिर भी हम आप अपने आनंद को अपने पास न खोज करके इधर उधर खोजने लगते हैं। यानी मकान में आनंद हम लोग खोजते हैं, गाड़ियों में आनंद खोजते हैं, धन आदि को अधिक बढ़ाने में आनंद खोजते हैं, लेकिन वास्तव में इसमें आनंद मिलता नहीं है। आकांक्षाएं और बढ़ती जाती है। एक वस्तु की प्राप्ति हो गई तो दूसरी की इच्छा, दूसरी हो गई तीसरी की इच्छा, तीसरी हो गई चौथी की इच्छा, तो यहाँ आनंद मिलता नहीं है और हम अशांत होते जाते हैं। लेकिन आनंद हम लोगों के पास नहीं है। और पास में कैसे है? भगवान के नाम में, भगवान की कथा में, भगवान के तीर्थों में। तो इन सब में हम लोग आनंद लेना ही नहीं चाहते। यदि मिल रहा हो फिर भी हम सोचारे बहुत काम है, कहाँ बैठने के लिए जाए, तो दुनियादारी के चक्कर में ही जो है उसमें आनंद खोजते हैं जहाँ आनंद नहीं है, और जहाँ आनंद है वहाँ हम लोग जाते ही नहीं हैं। घर में
राजेश्वरानंद भरपूर है घर में राजेश्वरानंद भरपूर है। पाने वाला मगर फिर भी क्यों दूर है, पाने वाला मगर फिर भी क्यों दूर है। सुनकर गुरु वचन धर्म की राह पर, सुन के गुरु वचन धर्म की राह पर जिंदगी को चलाना बड़ी बात है, तन को जल से धुलाना सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है, तन को जल से धुलाना सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। भोग हित भाग जाना सरल ही है क्या, भोग तज भाग जाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। श्री सीताराम नाम भगवान के। तन को जल से धुलाना सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। लेकिन तीर्थों की भगवान की कथा की यह विशेष महिमा है कि जो तन को भी और मन को भी दोनों को निर्मल बना देता है। जैसे हम सब हो, कई ऐसे हैं कि जो लगभग यहीं रहते हैं हमेशा, तो जो यहाँ अस्थाई निवास करने वाले हैं ऐसे लोग सरयू जी स्नान करके अपने शरीर को पवित्र कर रहे हैं, और रहने वाले तो बहुत कम ही कर पाते होंगे। बाहर से आने वाले लोग ज्यादा स्नान कर लेते हैं, क्योंकि वो कहावत है ना कि स्टेशन के पास में जिसका घर होता है उसकी गाड़ी ज्यादा छूटती है, क्योंकि मन में यह विश्वास अच्छा अभी चलेंगे, अभी जब गाड़ी को आने दो, जब जैसे गाड़ी हारन देगी स्टेशन से पहले तुरंत स्टेशन पे चले जाएंगे, और उसके चक्कर में ट्रेन आकर के चली जाती है और एक घर में बैठे रह जाते हैं। तो तीर्थों में जो निवास करने वाले हैं उनके पास से ज्यादा समस्या रहती है कि वो मुश्किल से 6 महीने में कभी एक बार शरीर स्नान कर लेते हो बहुत से लोग। लेकिन बाहर से आने वाले यदि 10 दिन है तो प्रतिदिन वो स्नान करेंगे और दोनों टाइम स्नान करेंगे। तो तीर्थों में जो हम लोग नदी और सरोवर आदि में स्नान करते हैं उससे हम लोगों का तन पवित्र होता है, और तन पवित्र होने के बाद भगवान का दर्शन करके, भगवान का नाम स्मरण करके, उनकी कथा सुन के मन पवित्र हो जाता है। श्री राघवेंद्र सरकार हमारे तीर्थराज प्रयाग से जब कुछ आगे बढ़े तो श्री भरद्वाज ऋषि के आश्रम पे जाते हैं, क्योंकि भरद्वाज ऋषि तीर्थराज प्रयाग में ही थोड़े से अलग उनका आश्रम है, संगम से वहीं निवास करते हैं।
भरद्वाज ऋषि के आश्रम पे जब गए, बहुत सुंदर चर्चा होती है। वहां से जब आगे के लिए रास्ता पूछे प्रभु, भारद्वाज जी से कहते हैं कि हे ऋषिवर, हमें वह रास्ता दिखलाइए कि जिस रास्ते से हम वन में आगे बढ़ सके। भारद्वाज जी रास्ता दिखलाने के लिए अपने शिष्यों को बुलाते हैं, और जैसे ही आवाज दिए रास्ता दिखलाने के लिए, वैसे 1-2 नहीं 50 शिष्य आ गए भारद्वाज जी के। किस लिए? रास्ता दिखलाने के लिए। रास्ता दिखलाना यानी उपदेश देना। उपदेश देना आसान है, किसी को उपदेश करना आसान है, लेकिन जो हम उपदेश कर रहे हैं उस पे स्वयं को चलाना ये बहुत कठिन है। भारद्वाज जी जब रास्ता दिखलाने के लिए अपने शिष्यों को बुलाए तो 1-2 नहीं 50 की संख्या में आ गए। और आज कल भी यही समस्या होती है। कोई भी समस्या, कोई भी शंका यदि किसी एक से आप पूछे तो 10 लोग समझाने वाले आ जाएंगे आपको। भारद्वाज जी केवल 4 शिष्यों को साथ में भेजते हैं रास्ता दिखलाने के लिए, और वे चारों शिष्य भगवान को अपने साथ लेकर के गए और आगे दंडकारण्य का रास्ता दिखला करके वहां से लौट करके फिर वापस आ जाते हैं। और प्रभु हमारे वहीं से श्री जानकी जी और लक्ष्मण जी को साथ में लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। रास्ते में जितने वनवासी कुल भी प्रभु को देख रहे हैं वे सभी आपस में चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा करते हुए देखिए, प्रभु का हमारे ऐसा स्वभाव और ऐसा सौंदर्य है कि वन में, जंगल में रहने वाले कोल भील वनवासी भी प्रभु के छवि और प्रभु के इस स्वभाव को देख करके अपने आप को इनके चरणों में समर्पित कर देते हैं। तुलसी बाबा बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं कि ये सभी कोल भील आपस में चर्चा कर रहे हैं। क्या चर्चा कर रहे हैं? ते पी तुमा तो कहु सखी कैसे, ते पी तुमा तो कहु सखी कैसे। इन कोल भीलों की स्त्रियां, इनकी पत्नियां जब प्रभु को देखी तो आपस में चर्चा करती है और कहती है कि अजी सखी, बताओ वे माता पिता कितने कठोर हृदय के हैं कि इतने सुकुमार अपने पुत्र को वन में भेज दिए। ते पे तुमातो कहूं सखी कैसे, ते पे तुमातो कहूं सखी कैसे, ते पे तुमातो कहूं सखी कैसे, ते पे तुमातो कहूं सखी कैसे। जिन पठए बन बालक ऐसे, जिन पठए बन बालक ऐसे, ते पे तुमातो कहूं सखी कैसे, ते पे तुमातो कहूं सखी कैसे। ते पितुमातु कहूं सखी कैसे, जिन पठए बन बालक ऐसे। एक कोल भील की स्त्रियां आपस में चर्चा करती हुई कहती है कि सखी सुनो तो, वो कैसे माता पिता हैं। देखिए, ऐसे और कैसे ये दोनों ही आश्चर्यजनक और प्रश्नवाचक शब्द हैं। कई बार जिस व्यक्ति से यदि किसी कार्य की अपेक्षा नहीं रहती है और वह व्यक्ति वह कार्य कर बैठता है तो लोग कहते हैं अरे वह ऐसा कर लिया। ऐसा यानी बहुत आश्चर्यजनक शब्द है। यानी एक कोल भील की जो स्त्रियां हैं आपस में चर्चा कर रही है, क्या कहती है कि बताओ वह माता पिता कैसे हैं कि जो ऐसे बेटे को वन में भेज दिए। दूसरी सखी बोली कि यारी तुम क्यों फालतू अपने खोपड़ी का दुरुपयोग कर रही हो।
हम लोगों का यह सौभाग्य है, ब्रह्मा जी की बहुत बड़ी हम सबके ऊपर कृपा है, भगवान की बहुत बड़ी अनुकंपा है कि हम लोगों को इनका दर्शन मिल गया। इसलिए इनके माता पिता को धिक्कारो मत, दोष मत दो और सराहना करो कि इनके माता पिता यदि वन में नहीं भेजे हुए होते तो हम लोग को दर्शन कहां मिलता, हम लोग इनके दर्शन से वंचित रह जाते। इसलिए यह सौभाग्य की बात है हम लोगों के लिए कि हम लोगों को इनका दर्शन प्राप्त हो रहा है। इसलिए चिंता करने की बात नहीं है, और संसार में वही होता है जो होनी है और वही होगा जो होना है, तो इसके पीछे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अपना मन प्रसन्न करो, और जो ये श्री श्याम सुंदर जी हमारे आपके नजरों के सामने से जा रहे हैं, इनका जी भर करके दर्शन करो। इस समय सोचने की आवश्यकता नहीं है। एक कोई संत बहुत सुंदर एक कविता लिखे हुए हैं कि क्या अजब चाल अलबेले का, गजलाजी रहे मस्ते मस्ते। ये सभी कुल भी लोग जब प्रभु को देखे तो ब्रह्मा जी को धिक्कारने लगे। सब क्या कहकर धिक्कारने लगे कि यदि इतने सुंदर पुरुष और इतने सुकुमार पुरुष वन के पेड़ पौधों के नीचे विश्राम कर रहे हैं, तो ब्रह्मा जी इतने बड़े बड़े महल और उसमें सुंदर सुंदर बिस्तरों का निर्माण फालतू में किए, वो मेहनत करके फालतू में अपना समय बर्बाद किए, इससे कोई उनको लाभ नहीं है। यदि यह वलकल वस्त्र धारण कर रहे हैं तो इसका मतलब ब्रह्मा जी जो बढ़िया बढ़िया वस्त्राभूषण इस संसार में बनाए हैं वह सब बेकार है, कोई किसी काम का नहीं। जो ए मुनि पट धर जटिल सुठी सुंदर सुकुमार, यदि यह मुनियों के समान वस्त्र पहन रहे हैं तो राजाओं के समान जो बढ़िया बढ़िया कीमती वस्त्र आदि का निर्माण ब्रह्मा जी के, वो सब फालतू है, बेकार है। यानी वह वस्त्राभूषण इनके लिए उपयोगी है। एक भील बोला कि सुनो, हम लोग जहां तक शास्त्रों में अभी तक कुछ सौंदर्य के विषय में, रूप के विषय में हम लोग सुने हैं, उन सभी प्रसंगों को यदि अपने ध्यान में लाओ तो इतने सुंदर पुरुष कहीं शास्त्रों में लिखा ही नहीं है, और हम लोग भी अपने जीवन में इनसे अधिक सुंदर तो आज तक कहीं देखे ही नहीं। तो यदि यह इतने सुंदर हैं तो फिर वन में किस लिए चले आए? दूसरा बोला कि तुम्हें पता नहीं है, इनकी सुंदरता को देख करके ब्रह्मा जी इन्हीं के समान सुंदर पुरुष बनाना प्रारंभ किए होंगे, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी जब इनके समान कोई दूसरा नहीं बना पाए तो इन्हें नगर से उठा करके वन में ब्रह्मा जी लाकर छिपा दिए कि इनको दुनिया के लोग न देखेंगे और ना ही हमारी सृष्टि से तुलना करेंगे कि इनके समान इस सृष्टि में कोई सुंदर नहीं है। यह सभी आपस में चर्चा कर रहे हैं, और इसी प्रसंग को, यानी प्रभु इस समय वन में घूम रहे हैं तो केवल एक वलकल वस्त्र धारण किए हुए हैं और कुछ न कोई आभूषण, न कोई वस्त्र, न मुकुट आदि कुछ भी नहीं पहने हैं, लेकिन केवल मुनि के वेश में, केवल वलकल वस्त्र में ही ऐसे दिव्य और सुंदर लग रहे हैं कि इस कविता में संत लिखते हुए कहते हैं कि क्या अजब चाल अलबेले का, गजलाजी रहे मस्ते मस्ते, रसरूप माधुरी टपक रही जब जात रहे रस्ते रस्ते, जिन्हें देखे उनके चित्त रतन, अनमोल बिके सस्ते सस्ते, दशरथ को नंदन राम लला, दिल छीन लिए हंसते हंसते। यानी एक बार प्रभु मुस्कुरा करके जिस कोल भील की ओर देख लेते हैं वह सब अपने कामों को भूल करके उनके पीछे पीछे चल देता है। जब आगे कुछ दूर गया, प्रभु देखे कि ओहो, ये लगता है कि मेरे प्रेम में विभोर होकर के मेरे पीछे पीछे आ रहा है, तो प्रभु वहीं रुक करके उसे बैठाते हैं, स्वयं भी बैठते हैं और समझाते हैं कि ऐसा है,
आप जो यहाँ आ रहे हैं मेरे साथ यह उचित नहीं है, आप अपने घर को जाइए, क्योंकि हमें 14 वर्षों तक जंगल में ही रहना है, वन में ही रहना है। ऐसा अद्भुत सभी कोल भीलों का, ऐसा अद्भुत सभी जंगल में रहने वाले जो जंगली लोग हैं उन सब का प्रभु के प्रति प्रेम है। सभी आपस में चर्चा करते हुए कहते हैं कि यदि ब्रह्मा जी इन्हें वन में भेजे कोई बात नहीं, लेकिन मैं पृथ्वी मैया से यही प्रार्थना करूंगी कि जिस रास्ते से ये जा रहे हैं उस भूमि को बिल्कुल कोमल बना दें। सूर्य भगवान से हम सब यही प्रार्थना करेंगे, और विशेष करके तो मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि हे सूर्य भगवान, आप कम से कम यह कृपा अवश्य कीजिए कि यह यदि रास्ते से जा रहे हों तो आप अपना प्रकाश इनके ऊपर मत डालिए, यानी इनके ऊपर आपका प्रकाश न पड़े। इस तरह से सभी कोल भील प्रेम में भर करके प्रभु के इस अद्भुत सौंदर्य को देख करके सब प्रेम में भर करके आपस में चर्चा करते हैं। गोस्वामी तुलसी बाबा बहुत सुंदर लिख रहे हैं, जहाँ जहाँ राम चरण चली जाही, 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 तीन समान यम रावती नाही, तीन समान यम रावती नाही, जहाँ जहाँ राम चरण चली जाही, जहाँ जहाँ राम चरण चली जाही, जहाँ जहाँ राम चरण चली जाही, यानी प्रभु हमारे जिस गांव में चले जाते हैं, जिस नगर के किनारे पहुंच जाते हैं, वन में, वन के जिस क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, उसके समान गोस्वामी बाबा कहते हैं कि स्वर्ग भी नहीं है। यानी आज पूरे वन को, पूरे दंडकारण्य को प्रभु हमारे तीर्थ बना रहे हैं। और इसीलिए अभी पूर्व में अयोध्यावासी क्या कह रहे थे, अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, जहाँ राम जी हमारे निवास करेंगे वही हमारे लिए अवध है, और जहाँ हमारे राम जी निवास नहीं करेंगे वो हमारे लिए अवध नहीं। तो आज वन में प्रभु जिस जिस जगह पे जा करके बसते हैं, जहाँ जहाँ निवास करते हैं, उस भूमि की प्रशंसा स्वयं तीर्थ भी कर रहे हैं, उस भूमि की प्रशंसा देवता भी कर रहे हैं। और देवता तो ब्रह्मा जी से वर मांग रहे हैं कि हे ब्रह्मा जी, मुझे यही वर दीजिए कि किसी कारण से जो एक कोल भील है, इन कोल भीलों में मेरा जन्म हो जाए। देखिए, हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, हर व्यक्ति यह चाहता है कि मेरा जन्म हो तो बहुत धनी परिवार में हो, मेरा जन्म हो तो बहुत उच्च कुल में हो। जो भी व्यक्ति है वह आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन ये देवता लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, हमें यह आशीर्वाद दीजिए कि यदि आज के बाद मेरा कभी जन्म हो तो हमें कोल भील बनने का सौभाग्य मिले। और कोल भील भी किस जगह का, जिस जगह से प्रभु हमारे वन में प्रस्थान कर रहे हैं। और वर्तमान समय में अपने से अधिक सौभाग्यशाली और पुण्यवान इन कोल भीलों को देवता लोग मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रभु का दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। ये कोल भील प्रभु का सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए भले ही एक कोल भील हैं, भले ही जंगल में रहने वाले हैं, लेकिन ये सभी कोल भील, ये सभी जंगली हमसे श्रेष्ठ हैं। देवता लोग मान रहे हैं श्रेष्ठ। आइए एक भजन के माध्यम से हम सब श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों के में अपने मन को लगा करके प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जिस चरण धूल से, जिस चरण रज से आप वन के समस्त कोल भीलों को और सारे वन को पवित्र कर दिए थे,
वही चरण धूल हम लोगों के भी मस्तक पे रख करके हम लोगों को भी पवित्र कर दीजिए। राघव तेरे चरणों की, इधर इधर आ जाइए, नहीं तो इधर बैठ जाइए। राघव तेरे चरणों के पग धूल जो मिल जाए, राघव तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, राघव तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए, राघव तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए, नजरों से गिराना ना चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए, राघव तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए, राघव तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए, राघव तेरे चरणों की। प्रभु की करुणा और प्रभु का स्नेह सदैव बरस रहा है। आवश्यकता केवल हमें आपको पात्र बनने का है। यदि हम पात्र बन जाए तो प्रभु की कृपा हमें कभी भी प्राप्त हो सकती है। यानी उनकी कृपा, उनकी करुणा सदैव बरस रही है, केवल हम लोग पात्र नहीं हैं, इसलिए उसके अधिकारी नहीं बन पाते हैं। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, 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 एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन के कैद खिल जाए,
धूल जो मिल जाए, राघव तेरे चरणों की भग धूल जो मिल जाए। और कई बार हमें आपको ऐसा लगता है कि मन हमारा पूजा पाठ में, भगवान के संकीर्तन में, भगवान के कथा में नहीं लग रहा और लगता भी नहीं है। तो इसके लिए बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस प्रभु से हम यही प्रार्थना करें कि प्रभु, हमारी यह समस्या है कि हम अपने मन को आपके चरणों में नहीं लगा पा रहे हैं, लेकिन यदि आप कृपा कर दीजिए तो आसानी से लग सकता है। आपके लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए वह कार्य बड़ी बात है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। जितना इस समझाऊं उतना ही मचल जाए। राघव तेरे चरणों की भग धूल जो मिल जाए। राघव तेरे चरणों की भग धूल जो मिल जाए। और आगे भजन की अंतिम पंक्ति है, और अंतिम पंक्ति हम लोगों के लिए बहुत ही अनुकरणीय और विचारणीय है। संत कहते हैं कि भले ही जीवन में हम कई बार गिरे, कई बार उठे, लेकिन प्रभु का स्मरण बना हुआ रहे, यह विशेष बात है। गिरना और उठना एक बड़ी कोई बात नहीं है। तो हम लोगों को भगवान से यह प्रार्थना करनी चाहिए। कौन सी प्रार्थना? राघव इस जीवन में बस एक तमन्ना है। 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 तुम सामने हो मेरा दम ही निकल जाए। तुम सामने हो मेरा दम ही निकल जाए। राघव तेरे चरणों की
सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। राघव तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए। राघव तेरे चरणों की पग धूल मिल जाए। श्री सीताराम नाम भगवान के, श्री अयोध्या धाम की। राघव इस जीवन में बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। कि जिस समय मेरी मृत्यु निकट हो उस समय आपका स्मरण बना हुआ रहे, बस आप इतनी कृपा कर दीजिए। देखिए, कोई अपराध हो जाना या कोई पाप हो जाना अर्थात गिर पड़ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। गिरने के बाद दोबारा हम न गिरे, गिरने के बाद उसका प्रायश्चित हम कर ले, यह बड़ी बात है। और यही मनुष्य का लक्षण भी है। यदि हम बार बार गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, कोई बहुत आश्चर्य और सोचने की बात नहीं है। हम अपने को प्रभु के चरणों में लगाए रखें, प्रभु को हम याद करते रहें, तो जो हम बार बार गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, सब आने वाले समय में अपने आप सही हो जाएगा। ये सभी कोलभील प्रभु को अपने पास देख करके अपने आप को धन्य मान रहे हैं और अपनी भूमि को धन्य मान रहे हैं। और तुलसी बाबा कहते भी हैं कि जहां जहां राम चरण चली जाही, तिन समान अमरावती नाही। जिस जिस जगह पे, जिस जिस भूमि पे श्री राम जी का चरण कमल चला जा रहा है, उस भूमि के समान स्वर्ग भी नहीं। ये सभी कोलभील कोई तो प्रभु के रूप को देख करके आनंद में भरा हुआ बिल्कुल प्रसन्न होकर के देख रहा है। प्रभु सामने से कुछ दूर निकल जाते हैं, फिर भी वह खड़े होकर के शांति से सोच रहा है, प्रभु के सौंदर्य को याद कर रहा है। कोई कोलभील प्रभु के पास में गया और जा करके बोला कि प्रभु आप कहां से आ रहे हैं? श्री राघवेंद्र सरकार बोले कि हम अयोध्या जी से आ रहे हैं। मेरा नाम राम है, ये मेरी धर्म पत्नी जानकी है, ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण है और मेरे पिता श्री चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी हैं। हम पिता की आज्ञा से, उनके आदेश का पालन करने के लिए वन में आए। वह वनवासी व्यक्ति बोला कि प्रभु ऐसा है कि आपका लक्षण तो देखने में लगता है कि आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, यानी आपके लक्षण को देख करके तो मेरा मन ऐसा कह रहा है कि आप के शरीर में जो लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं वो चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। या तो ज्योतिष झूठा है और नहीं तो मेरा विचार चिंतन झूठा है। प्रभु मुस्कुरा करके चुप हो गए, मानो मुस्कुराते हुए यह कहना चाह रहे हैं कि नहीं नहीं, तुम्हारा ज्योतिष सही है, मेरी इच्छा ऐसी लीला करने की है, इसलिए मैं वन में आया हूँ। बाकी तुम जो ज्योतिष के अनुसार समझ रहे हो, देख रहे हो चक्रवर्ती के लक्षण, वह सही है। अब यहाँ विचारणीय बात ये कि यह है कि आजकल बहुत से लोग जो वामपंथी विचारधारा के वो सब तर्क देते हैं कि पुराने समय में छोटे जाति वालों को या ऐसे लोगों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। तो ये सतयुग की बात है और सतयुग की यह बात है
सतयुग में भी ये सब जंगल में रहने वाले कुल भील हैं, ये कोई गुरुकुल में पढ़ने की इनकी व्यवस्था नहीं है। लेकिन यदि इन लोगों को पढ़ने नहीं दिया गया होता, ये लोग पढ़े लिखे नहीं होते, तो कैसे ज्योतिष की बात कर रहे हैं। कुलभील कहते हैं कि ज्योतिषु झूठ हमारे भाई, मेरे विचार से तो ज्योतिष भी झूठा है। क्यों? क्योंकि आप में चक्रवर्ती का लक्षण दिखाई पड़ रहा है, लेकिन चक्रवर्ती के लक्षण होते हुए भी आप यदि वन में भटक रहे हैं, मुनि बनकर घूम रहे हैं, इसका मतलब ज्योतिष गलत है। तो जब ज्योतिष का ज्ञान नहीं होता, शास्त्र का ज्ञान नहीं होता, तो ये सब कैसे लक्षण पहचान लिए प्रभु में कि आप में हमें चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब कि हमारे सनातन धर्म में, हमारी सनातन परंपरा में हर व्यक्ति पढ़ते लिखते थे, प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ने लिखने का अधिकार था। बस ये है कि अपने वर्ण के अनुरूप सबके कार्य अलग अलग बटे हुए थे, सब कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर, सबके अलग अलग कार्य थे। बाकी किसी को दबाया गया, किसी को उठाया गया, इस तरह की कोई बातें हमारे सनातन परंपरा में नहीं रही। रही बात विरोधाभास की, तो विरोधाभास तो प्रत्येक जाति में ही है, प्रत्येक परिवार में ही है विरोधाभास। महाभारत हुआ है तो महाभारत क्या दो जाति वालों के बीच में हुआ है कि एक ही जाति वालों के बीच में महाभारत हुआ है? तो इस संसार की यह व्यवस्था है कि सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव, यानी पाप पुण्य दुख सुख ये सब एक साथ चलते हैं। तो उसी तरह से प्रेम विरोध भी इस संसार में एक साथ रहते हैं। बाकी केवल यह कह देना कि इसे नहीं अधिकार था, उसे नहीं अधिकार था, ये सब कोई बात नहीं। और देखिए सीधी सी बात यह है कि जिसे अधिकार मिलता है उसमें अधिकतर व्यक्ति अपने अधिकार का दुरुपयोग करता है। इसमें कोई जाति वर्ण की बात नहीं है। यदि हमें शक्ति मिल गया तो हम उसका दुरुपयोग करेंगे, अन्य सबको दबाएंगे। आपको शक्ति मिल गई तो आप सबको दबाएंगे, यही स्थिति है। तो इसलिए हमारा सनातन धर्म और हमारी सनातन परंपरा ये सबसे उच्च कोटि की परंपरा और सबसे उच्च कोटि का हमारा सनातन धर्म है। ये जो वर्तमान समय में वैमनस्यता, ये वर्तमान समय के लोगों की ही देन है। कुलभील प्रभु के पास आकर के हाथ जोड़कर बोलते हैं कि प्रभु हमें ऐसा लगता है कि आप चलते चलते थक गए हैं, तो चल करके जरा वृक्ष के नीचे कुछ देर आप विश्राम करें, मैं जल लेकर के देता हूँ, आप जल ग्रहण कीजिए, उसके बाद यहाँ से जाइएगा। दोना भरी भरी राख सी पानी, दोना में जल भर भर करके कुलभील ला रहे हैं। अब यह भी प्रसंग बहुत सुंदर है। ये छूत और अछूत की बात जो आजकल बहुत तेजी से फैली हुई है हमारे समाज में। कुल अगर वर्तमान समय की दृष्टि से देखिए तो अछूत है ये, लेकिन यदि अछूत है तो फिर भगवान इनके हाथ से जल क्यों पी रहे हैं? क्यों जल पी रहे हैं? इसका मतलब ये सब जो वर्तमान समय की बहुत सी जो विडंबनाएं हैं, वह विडंबना, वह कुरीति वर्तमान समय की ही देन है। इसलिए हमारे शास्त्रों को यदि ठीक से अध्ययन, प्रभु से अपने प्रेम को, अपने भाव को व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि प्रभु यह हम लोगों का परम सौभाग्य है कि आप हम सबके नगर में पधारे हैं, हम सबको दर्शन देने के लिए आए हैं। इन कुलभीलों की जो स्त्रियां हैं वह सब जा करके श्री जानकी जी से बात कर रही है, और ये जितने भी कुलभील हैं यह सब प्रभु से बात कर रहे हैं। और सभी कुलभील बहुत सुंदर विचार आपस में करते हुए कहते हैं। गोस्वामी बाबा बहुत सुंदर लिख रहे हैं। जो ये कंद मूल फल खाए, 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 बादे सुधारी असन जग माही, बादे सुधारी
चंदू देखे भानु कुल भैरव चंदू देखी भानु कुल भैरव चंदू। सभी कोलभील आपस में विचार कर रहे हैं कि यदि यह वल्कल वस्त्र धारण किए हैं तो संसार में जितने भी वस्त्राभूषण हैं सब बेकार हैं। यदि यह श्री अयोध्या जी के राजकुमार श्री राघवेंद्र सरकार हमारे यदि कंद मूल फल खा रहे हैं वन में तो संसार में जितने भी व्यंजन हैं सब ब्रह्मा जी बेकार बनाए। उनको बुद्धि नहीं थी, बनाना ही नहीं चाहिए, और यदि बनाए तो उसका उपयोग तो इन्हें करना चाहिए था। लेकिन जब यह उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो ब्रह्मा जी बेकार में सब बनाए। तुलसी बाबा कहते कि गांव गांव अस होई आनंदू, प्रत्येक जंगल के गांवों में इस तरह से आनंद फैला हुआ है, जहां भी प्रभु पहुंच जाते हैं, जहां भी जाते हैं वहां पे अद्भुत दिव्य आनंद फैल रहा है। प्रभु को देख करके केवल मनुष्य ही नहीं अपितु वन में रहने वाले पशु पक्षी भी आनंदित हैं। हिरणों का झुंड यदि प्रभु को देख लेता है तो प्रभु के पीछे पीछे चल पड़ा। भयंकर शरीर वाला हाथी यदि प्रभु के पास आया तो आता तो है चिघाड़ते हुए, लेकिन जैसे प्रभु के पास आया वैसे बिल्कुल शांत होकर के प्रभु के पीछे पीछे चल पड़ता है। यह हमारे प्रभु की विशेषता है कि जो एक बार देख ले, चाहे वह मनुष्य हो अथवा पशु पक्षी हो, प्रभु के पीछे पीछे वह चल पड़ता है। कोलभील तो यहां तक कहते हैं कि देखो, जागते तो छोड़ो, यदि स्वप्न में भी यह राजकुमार किसी को दिख जाए तो वह बहुत सौभाग्यशाली है। यानी इच्छा क्या है कि यदि स्वप्न में भी हमें कोई दिखाई पड़े तो यही दिखाई पड़े और कोई हमें दिखाई न पड़े। प्रभु इस तरह से आगे बढ़ते हुए श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंच रहे हैं। दरवाजे पे जाकर के खड़े हुए और एक शिष्य को यह कहते हुए अंदर भेजे कि जाकर के महाराज जी से, श्री वाल्मीकि जी से यह बोल दो कि अयोध्या जी से श्री राम आए हुए हैं उनका दर्शन करने के लिए। जैसे वह शिष्य जाकर के वाल्मीकि जी को बताया कि दरवाजे पे अयोध्या जी से प्रभु श्री राम आए हैं, राम नाम यह सुनते ही श्री वाल्मीकि जी अपने कुटिया से दौड़ पड़े और दरवाजे पे आकर के प्रभु को जैसे देखे और प्रभु जैसे वाल्मीकि जी को देखे वैसे प्रभु चरणों में लेट करके प्रणाम करना चाहे, लेकिन तुरंत वाल्मीकि जी दोनों अपने हाथों से प्रभु को पकड़ करके उठाए और गले से लगा करके बोले कि प्रभु ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमें आप दर्शन देने के लिए आए हैं, लेकिन कम से कम इतना तो लज्जित नहीं कीजिए कि आप हमें प्रणाम करें। श्री वाल्मीकि जी महाराज बड़ी ही सुंदर वाणी में प्रभु की स्तुति करते हैं। उसके बाद लेकर के गए अपने कुटिया में और कुटिया में प्रभु को सुंदर आसन दे करके बिठाए। उसके बाद वाल्मीकि जी से बहुत सुंदर चर्चा होती है और कुछ कंद मूल फल खिलाने के बाद प्रभु वाल्मीकि जी से स्थान पूछ रहे हैं कि हम कहाँ पे रहें। अभी पहले श्री भारद्वाज जी से क्या पूछे थे कि हम किस रास्ते से जाएं, और यहाँ वाल्मीकि जी से क्या पूछने जा रहे हैं कि हम कहाँ पे रहें। श्री वाल्मीकि जी बहुत सुंदर प्रभु से निवेदन करते हुए कहते हैं कि राघव, आप हमसे कह रहे हैं कि मैं कहाँ पे रहूं, वह स्थान हमें आप बताइए। तो मैं आपसे पूछता हूं कि आप हमें वह स्थान बताइए जहां पे आप न हो। तो जो आप बता दीजिए हमें कि मैं यहाँ पे नहीं रहता हूं, मैं वही स्थान बता दूंगा। श्री वाल्मीकि जी बहुत सुंदर कहते हैं, जगु पेखन तुम देख निहारे, जगु पेखन तुम देख निहारे, जगु पेखन तुम देख निहारे, जगु पेखन तुम देख निहारे,
नहीं को जाने निहारा, और तुम्हीं को जाने निहारा। जग पेखन तुम देख निहारे, जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चाव निहारे। हे रघुनंदन, हे राघव, आप तो इस संसार को जग पेखन तुम देख निहारे, यानी ये जगत क्या है? ये जगत एक नाटक है, ये आपकी लीला है। जैसे कठपुतली अपने कारीगर, अपने मालिक जो अपनी अंगुलियों में धागों को बांध रखे हैं, वह जैसे जैसे कारीगर कठपुतली को नचाता है उसी तरह से कठपुतली नाचती है। बिल्कुल यही स्थिति संसार में है। आप जिस तरह से संसार को नचाना चाहते हैं, यह संसार भी उसी तरह से नाचता है। और केवल संसार के साधारण जीवों को ही नहीं, अपितु विधि हरि शंभु न चाव निहारे। ब्रह्मा जी, शिव जी और जितने भी अन्य देवता हैं, इन सब को आप नचाने वाले हैं। लेकिन आप हमसे एक बात कह रहे हैं कि हमें वह स्थान बताइए जहां पे हम निवास करें, जहां पे हम रहें। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप हमें वह स्थान बता दीजिए कि जहां पे आप न रहते हैं। लेकिन फिर भी यदि आप हमसे स्थान पूछ रहे हैं तो मैं अवश्य आपको बताऊंगा। लेकिन यहां वाल्मीकि जी एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि हे रघुनंदन, आपकी जो यह लीला है, इसे देख करके जो आपके भक्त हैं, जो सज्जन हैं, वह तो आनंदित हो जाएंगे। लेकिन जो दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति हैं, जो बुद्धिहीन आदमी है, जो खल है, वह खल आपकी इस लीला को देख करके मोहित हो जाएंगे। राम देख सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुध हो ही सुखारे। यानी जड़ मूर्ख व्यक्ति आपकी इस लीला को देख करके मोहित हो जाएंगे, और जो बुद्ध यानी विद्वान है, बुद्धिमान है, वह आपकी इस लीला को देख करके प्रसन्न हो जाएंगे। और सर्वप्रथम स्थान बताते हुए तो वाल्मीकि जी प्रभु को 14 स्थान बताते हैं। 14 स्थान यानी 14 प्रकार के हृदय को वाल्मीकि जी यह साबित करते हैं कि ऐसे ऐसे हृदय वाले लोगों का हृदय आपके रहने के लिए बढ़िया सुंदर घर है। तो किस किस हृदय में रहते हैं, कैसे हृदय में रहते हैं, वाल्मीकि जी बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि पहला हृदय वह है कि जहां पे आप निवास करें, कि जो व्यक्ति जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरि नाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके हिये तुम कह गृह रुके। जो मनुष्य आपकी कथा सुनते हो, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हमेशा, जैसे समुद्र में संसार की सभी नदियां चल करके जाती है, लेकिन समुद्र कभी पूरा नहीं होता है, उसी तरह से जिसके श्रवण के माध्यम से यानी कानों के माध्यम से जो सदैव आपकी कथा सुनते हों, लेकिन उनका हृदय कभी पूरा नहीं होता हो, हृदय कभी नहीं भरता हो, ऐसा हृदय आपके रहने के लिए सुंदर स्थान है। यानी ये वाल्मीकि जी जो 14 स्थान बता रहे हैं, ये 14 स्थान नहीं, हम लोगों के लिए एक संकेत है कि यदि हम लोग यह चाहते हैं कि हमारे हृदय में प्रभु विराजमान हो, तो क्या करना चाहिए और अपने हृदय को कैसा बनाना चाहिए। यानी हम भगवान की कथा यदि श्रद्धा भाव से सुनते हैं और हमेशा सुनते हैं, हमारी इच्छा कभी नहीं ये पूरी होती है। जहाँ कहीं भी मौका मिल जाए तो हमारे मुख से और हृदय से यह बात नहीं निकलनी चाहिए, अरे बहुत कथा सुने हुए हैं, क्या कथा सुनने चली जाए, चलो कहीं घूम करके आते हैं। यदि यह भावना, यह विचार मन में आ गया तो समझ लीजिए कि आपका हृदय खाली है, भगवान की भक्ति से विपरीत है।
यदि हमारे आपके मन में यह इच्छा है, भले ही हम कथावाचक हों, भले ही हम बहुत जानकार हो, लेकिन कहीं मौका मिल रहा है तो भगवान की कथा बैठकर अवश्य सुननी चाहिए। यदि ऐसा हमारा हृदय और विचार है तो समझ लीजिए कि उस हृदय में आज न कल बहुत जल्दी प्रभु आकर के निवास करेंगे, प्रभु विराजमान होंगे। यह प्रथम स्थान बताते हैं। द्वितीय स्थान बताते हुए श्री वाल्मीकि जी कहते हैं कि लोचन चातक जिन्ह करी राखे, रहहि दरस जलधर अभिलाषे। जो व्यक्ति अपने नेत्रों से आपका दर्शन करते हो, नेत्रों से आपका दर्शन करना मतलब मंदिरों में जा करके आपके श्री विग्रह के, आपके प्रतिमा के प्रति श्रद्धान्वित तो होकर के, भावपूर्ण होकर के आपका दर्शन करता हो प्रेम से, ऐसे व्यक्ति के हृदय में आप निवास कीजिए। आगे वाल्मीकि जी कहते हैं कि तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। दो इंद्रियों की चर्चा कर ली, एक कान की, यानी कान से जो आपकी कथा सुनते हो लेकिन उसका मन हृदय कभी न भरता हो, ऐसे हृदय में आप वास कीजिए। जो नेत्रों से आपका हमेशा दर्शन करते हो और कभी उसका हृदय भरता न हो आपके दर्शन करने से, ऐसे हृदय में आप वास कीजिए। और तीसरा स्थान बताते हुए कहते हैं कि जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह। जिसको आपके स्नेह के अलावे, जिसको आपके प्रेम के सिवा इस संसार में कुछ चाहिए ही नहीं, केवल यदि कुछ चाहिए तो आप चाहिए। जसु तुम्हार मानस विमल, हंसिनी जी हाँ जासु, मुक्ता हल गुण गण चुनई, बसहु राम ही तासु। जसु तुम्हार मानस विमल, अपने सुंदर मानस में, जसु तुम्हार मानस विमल, हंसिनी जी हाँ जासु, मुक्ता हल गुण गण चुनई, राम बसहु ही तासु। वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे राघव, जो अपने कानों से आपकी कथा सुनते हो उनके हृदय में वास कीजिए। जो नेत्रों से आपका दर्शन करते हो उनके हृदय में वास कीजिए। और जो मुख से आपकी कथा सुनाते हो, आपका गुणगान करते हो, उनके हृदय में वास कीजिए। यानी अभी आगे और हम सब जब श्रवण करेंगे तो हमारी जो भी इंद्रियां हैं, आंख है, मुख है, कान है, नाक है, हाथ है, इन सब को हम प्रभु के चरणों में लगावे। सीधा सीधा तात्पर्य यह है। हाथ से हम भगवान की सेवा करें, कान से हम भगवान की कथा सुने, नेत्र से हम भगवान का दर्शन करें, मुख से हम भगवान का गुणगान करें। और हम लोगों की विडंबना ये है कि ये सब छोड़कर, यह छोड़ करके बाकी और सब कुछ हम लोग करते हैं। अपने कानों से भगवान की कथा छोड़ करके बाकी दुनिया की सभी बातें सुनते हैं। यदि किसी की निंदा हो रही हो तो और प्रसन्न मन से सुनते हैं। किसी की बुराई हो रही, वैसे कथा में तो नींद भी आ जाए, लेकिन किसी की बुराई हो रही हो तो वहां बिल्कुल नींद नहीं आती है। और क्या हुआ आगे बताओ। तो आगे यही कि वहां बहुत ही बात बढ़ गई। अच्छा, बात बढ़ी तो पिटाया कि नहीं पिटाया? तो बोले हाँ, मार भी खाया। अच्छा, तो हॉस्पिटल में भर्ती हुआ कि नहीं? हाँ, हॉस्पिटल में भी भर्ती हुआ। यानी किसी की यदि बुराई हो रही हो तो हम लोग बड़े प्रसन्न होकर के सुनते हैं। देखने में तो कुछ कहना ही नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम अपनी इंद्रियों को भगवान में लगाते हैं तो यह समझ लीजिए कि भगवान हमारे हृदय में वास करेंगे। यदि एक भी इंद्रिय भगवान में लगे, यदि नेत्र से ही हम प्रभु के
झांकी का अगर यदि सच्चे भाव से हम प्रतिदिन निष्ठा श्रद्धा पूर्वक यदि अवलोकन करें तो इससे भी भगवान की हमें प्राप्ति हो सकती है। श्री वाल्मीकि जी आगे बहुत सुंदर निवेदन करते हुए कहते हैं, प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, 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 सादर जासु लहहि नीत नासा, सादर जासु लहै नीत नासा, तुम्हि निवेदित भोजन करही, तुम्हि निवेदित भोजन करही, तुम्हि निवेदित भोजन करही, तुम्हि निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, शेष नवहि सुर गुरु द्विज देखी, शेष नवहि सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित करी विनय विसेखी, प्रीति सहित करी विनय विसेखी, कर नित करही राम पद पूजा, कर नित करही राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा, चरण राम तीरथ चली जाही, 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 राम बसहु तिन्ह के मन माही, राम बसहु तिन्ह के मन माही। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं कि जो अपनी नासिका से आपके प्रसाद का गंध सूंघते हो, यानी बढ़िया व्यंजन बना करके भोजन बनाकर और प्रभु को भोग लगावे और भोग लगाने के बाद उस भोजन का सुगंध अपने नाकों से ग्रहण करता हो, उसके हृदय में आप वास कीजिए। जो आपको समर्पित करके वस्त्र धारण करते हो उसके हृदय में आप वास कीजिए। यानी हम लोग जो कुछ भी नए वस्त्र यदि धारण करें तो वह प्रभु को समर्पित करके प्रभु को निवेदन करने के बाद धारण करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो आज न कल, कल न परसों, परसों न नरसों अवश्य प्रभु का वास हमारे हृदय में होगा। आगे वाल्मीकि जी कहते हैं कि तुम ही निवेदित भोजन करही, जो आपको भोग लगा करके भोजन करते हो ऐसे भक्त के हृदय में आप निवास कीजिए। और देखिए ये बहुत सुंदर एक संकेत है। संकेत यह है कि यदि हम यह नियम बना ले कि हम बिना भगवान को भोग लगाए हुए नहीं कुछ खाएंगे तो हम वही ग्रहण करेंगे जो भगवान को भोग लगा सकते हैं। बहुत विचारणीय विषय है। यदि हम यह नियम बना ले कि हम वही भोजन ग्रहण करेंगे जो भगवान को भोग लगा सके तो हम
वही भोजन करेंगे कि जो भगवान को भोग लग सकता है, और भगवान को जो जो वस्तुएं भोग नहीं लग सकती है वो हम ग्रहण नहीं करेंगे। तो तुम्हें ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। हम भगवान को भोग लगा करके ही ग्रहण करें भोजन। इससे एक बहुत सुंदर लाभ है। लाभ यह है कि उस अन्न में जो भी दोष हैं, जो भी अपराध हैं, वह अपराध दूर हो जाता है, वह पाप दूर हो जाता है। आइए हम सब एक भजन श्रवण करके तब फिर आगे बढ़ेंगे कि वास्तव में वाल्मीकि जी जो यह 14 स्थान बता रहे हैं, उन 14 स्थानों का तात्पर्य यह है कि हम प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर करके और हम प्रभु के बन करके रहें। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, 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 मान अपमान सब सहना चाहिए, माने अपमान सब सहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। और हम लोग अपने जीवन में एक शब्द के तलाश में सदैव घूमते रहते हैं। वो शब्द कौन सा है? आराम। आराम पे यदि हम लोग विचार करें तो इस आराम में 2 शब्द है, एक आ और दूसरा राम। आ यानी आओ, कहाँ? राम के शरण में। क्या चाहिए? तो आराम चाहिए। चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, 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 सीताराम सीताराम गाना चाहिए, सीताराम सीताराम गाना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना 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 चाहिए, मान अपमान ना चाहिए, माने अपमान सब सहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। हमारा आपका जो यह मनुष्य जीवन है, ये मनुष्य जीवन दोनों तटों से भरा हुआ है। जैसे
संसार की कोई भी नदी एक तट की नदी नहीं होती है, उसमें सदैव दो तट होते हैं, एक इस पार एक उस पार। उसी तरह से हमारा आपका जो यह जीवन है यह भी एक नदी के समान है। तो इसमें भी दो तट है, एक का नाम है सुख और दूसरे का नाम है दुख, एक अनुकूल और दूसरा प्रतिकूल। अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य, 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 सरिता समान सदा बहना चाहिए, सरिता समान सदा बहना चाहिए, जैसे रख राम जी रहना चाहिए, जैसे रख राम जी रहना चाहिए, ओ जैसे रख राम जी रहना चाहिए, जैसे रख राम जी रहना चाहिए, मान अपमान सब सहना चाहिए, मान अपमान सब सहना चाहिए, ओ जैसे रख राम जी रहना चाहिए, जैसे रख राम जी रहना चाहिए। श्री सीताराम नाम भगवान की जय। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं कि जो पूर्ण रूप से आपके समर्पित भक्त हों, जो अपने आप को पूर्ण रूप से यानी हर तरह से आपके चरणों में समर्पित कर दिए हुए हों, उनके हृदय में आप निवास कीजिए। आगे एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसहु तिन्ह के मन माही। जो अपने चरणों से चल करके आपके तीर्थ में आते हों, उनके हृदय में आप वास कीजिए। और यहाँ कुछ तो ऐसे बैठे हुए हैं कि जो यही निवास करते हैं, यही रहते हैं, लेकिन अधिकतर आप सब कोई 400 किलोमीटर, 450 किलोमीटर, 500 किलोमीटर दूर से चल करके आप सब आए हैं और अयोध्या जी में लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, भक्त आ रहे हैं। यानी जो श्रद्धा भाव से अयोध्या जी में आ रहे हैं, यह समझ करके कि हम प्रभु के नगरी में जा रहे हैं, हम श्री सीताराम भगवान के जो नगरी है अयोध्या जी, वहाँ जा रहे हैं, तीर्थ में जा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप सबके हृदय में भी प्रभु का वास निश्चित है। हो सकता है अभी ही हो या अभी ना हो तो कल होगा, लेकिन यह गारंटी यानी बिल्कुल प्रमाणित हो गया कि यदि आप प्रभु के तीर्थ में आ रहे हैं श्रद्धा भाव से, तो आपके हृदय में प्रभु का निवास अवश्य हो। चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसहु तिन्ह के मन माही। और आगे बहुत सुंदर वाल्मीकि जी कहते हैं कि मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। जो आपके मंत्र राज यानी खड़ाक्षर जो मंत्र है, उस मंत्र का अथवा श्री सीताराम नाम इस मंत्र का जो जप करते हों, उनके हृदय में आप वास कीजिए। मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। यहाँ एक बहुत सुंदर संकेत है वाल्मीकि जी का। कई बार व्यक्ति अगर परिवार से परेशान हो, परिवार में अशांति हो, तो यदि उनको कोई पूजा पाठ अनुष्ठान आदि बताया जाए, तो वह यह कहते हुए नजर आएंगे कि महाराज जी हम अकेले कर ले तो काम नहीं चलेगा, जिसमें यह व्यवस्था हो कि परिवार के सभी लोग बैठ करके उस अनुष्ठान को कीजिए, तो यह कहते हैं कि हम अकेले करें तो काम नहीं चलेगा, बिल्कुल काम नहीं चलेगा। वाल्मीकि जी कहते हैं कि पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। यदि आप परिवार सहित सुख चाहते हैं, परिवार सहित आनंद चाहते हैं, तो अकेले आपके पूजा पाठ करने से सबको कैसे आनंद मिल जाए?
सीधी सी बात है कि क्या आप यदि भोजन कर लेते हैं तो सबका पेट भर जाता है परिवार में? सबको भोजन की आवश्यकता है तभी पेट भरेगा। उसी तरह से यदि परिवार में सबको आनंद चाहिए, सबको सुख चाहिए, तो सबको पूजा पाठ करनी चाहिए, सबको भगवान की भक्ति करनी चाहिए। किसी एक व्यक्ति के करने से सबका कल्याण संभव नहीं है। मंत्र राजनित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। परिवार सहित जो आपकी पूजा करते हो, तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जेवाई देहि बहुदाना। जो ब्राह्मणों को, संतों को बुला करके उनकी सेवा करते हो, ऐसे भक्तों के हृदय में आप वास कीजिए। और आगे बहुत सुंदर एक श्री गोस्वामी बाबा लिखते हुए कहते हैं कि तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि वाल्मीकि जी प्रभु से आगे कौन सा स्थान बताने जा रहे हैं कि जो अपने से अधिक यानी अपने भगवान से अधिक गुरु का सम्मान करते हैं। तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी। तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी। सकल भाय से वही सकल भाय से वही नारी। सकल भाय से वही सन्मानी, सकल भाय से वही सन्मानी। वाल्मीकि जी कहते हैं कि तुमते अधिक गुरहि जिए जानी, सकल भाय से वही सन्मानी। जो आपसे अधिक अपने गुरु का सम्मान करते हो, लेकिन कैसे? जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं। तुमते अधिक गुरहि जिए जानी, सकल भाय से वही सन्मानी। समर्पित भाव से और सम्मान के साथ सेवा करता हूं। देखिए यही कठिन है। सेवा करना तो कहीं ना कहीं आसान हो सकता है, जबरदस्ती करना हो या किसी स्वार्थ में करना हो तो सेवा हम करेंगे ही, चाहे जैसे भी हो। लेकिन वाल्मीकि जी कहते हैं कि सकल भाय यानी समर्पित भाव से, स्वार्थ से नहीं, मजबूरी बस भी नहीं, और सन्मानी, सेवा ही सन्मानी। क्योंकि सेवा करने का लाभ भी इसी में है कि हम सम्मान पूर्वक सेवा करें। जैसे कई बार लोग कहते हैं ना कि अरे प्रेम नहीं तो चाहे काजू बादाम किशमिश खिला दे, खोआ रबड़ी खिला, उसे क्या मतलब है? यदि प्रेम हो तो नमक रोटी बहुत है। यानी प्रेम की बात है। आपके दरवाजे पे कोई अतिथि या कोई अपने रिश्तेदार आ जाएं तो आपके घर में यदि बहुत विविध व्यंजन उपलब्ध नहीं है तो जो हो वही कम से कम रोटी भुजिया सब्जी कुछ खिला देंगे, वह प्रसन्नता से ग्रहण कर लेंगे। चलो भाई कोई बात नहीं, घर में अभाव है। लेकिन आप खूब व्यंजन बनाइए अनेक प्रकार के, और सबको थाली में सजा करके सामने जाइए और जा करके केवल यही कह दीजिए कि ले ठूसो। आपका सब व्यंजन बनाया बेकार, सब खर्च किया हुआ बेकार। केवल एक शब्द बोल दिए तो यह शब्द यह दिखा रहा है कि आपके हृदय में प्रेम नहीं है। इसलिए वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि हम चाहे जितनी सेवा करें भगवान की, लेकिन उस सेवा में यदि सम्मान नहीं है, हम किसी स्वार्थवश या मजबूरी बस सेवा कर रहे हैं, तो उस सेवा का वह लाभ नहीं मिल सकता है कि जो सम्मान पूर्वक किए हुए सेवा का लाभ हमें मिलता है। तो इसलिए हम सेवा तो करें, लेकिन सेवा के साथ साथ सम्मान भी आवश्यक है। श्री वाल्मीकि जी बहुत सुंदर कहते हैं, सबु करि मागहि एक फलो,
राम चरण रति हो तिनके मन मंदिर बसहूं सिए रघुनंदन दो। सब कर मांगई एक फलो राम चरण रति हो तिनके मन मंदिर बसहूं सिए रघुनंदन दो। जो आपसे अधिक गुरु का सम्मान करते हो और गुरु की और आपकी दोनों की सेवा करते हो और समस्त सेवा का फल यही मांगते हो कि सब कर मांग ही एक फल राम चरण रति हो, आपके चरणों में प्रेम हो, आपके चरणों की भक्ति मिले, यह जो मांगते हो ऐसे भक्तों के हृदय में आप निवास कीजिए। और देखिए गुरु का सानिध्य ग्रहण करना भी आवश्यक है अपने जीवन में। श्रीमद् भक्तमाल में कई ऐसी कथाएं आती है कि जिसमें भक्त को भगवान दर्शन दे दिए, लेकिन उसके बाद भी भगवान उस भक्त से यह कहते हैं कि तुमने अभी गुरु दीक्षा नहीं ली है, इसलिए जाओ जा करके गुरु दीक्षा लो, उसके बाद मैं तुम्हें प्राप्त होऊंगा। यानी पहले तुम जा करके गुरु दीक्षा लो, उसके बाद मैं तुम्हें मिलूंगा, मैं तुम्हें प्राप्त होऊंगा। यानी भगवान मिलना आसान है लेकिन गुरु मिलना कठिन है। भगवान मिलना आसान है लेकिन गुरु मिलना है। उनको चुप रहो, शांत रहिए भाई। इस प्रसंग में एक बहुत सुंदर संकेत यह है कि गुरु मिलना कठिन है, भगवान मिलना आसान है। क्योंकि भगवान तो एक ही है, दूसरे हैं ही नहीं, लेकिन गुरु कई प्रकार के होते हैं। तुलसी बाबा कहते हैं कि हरई शिष्य धन सो कन हरई सो गुरु घोर नरक मह परई। तो इस तरह के गुरु जो आपको संसार में फंसाने वाले हों, जो लटकाने वाले हों, जो भटकाने वाले हों, जो अटकाने वाले हों, ऐसे गुरु तो आपको जगह जगह मिल जाएंगे। लेकिन जो गुरु आपको भगवान से मिलवा सके, जो गुरु आपको भगवान के चरणों में लगा सके, ऐसे गुरु मिलना कठिन है। इसलिए कहा जाता है कि गुरु मिलना कठिन है, भगवान मिलना आसान है। एक बहुत सुंदर प्रसंग है कि एक चोर कहीं जाकर के चोरी किया और चोरी कर करके वहां से भागा। जैसे ही वहां से भगा, संयोग की बात, राजा के जो सिपाही थे वो सिपाही पीछे पड़ गए। सैनिक लोग पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, आगे आगे वह चोर भागा जा रहा है। चोर जब देखा कि अब हम पकड़ जाएंगे, तो पास में जो भी रुपया पैसा रखे हुआ था उन सबको रखे अपने पास। एक आश्रम बढ़िया दिखाई पड़ा, उस आश्रम में इसी तरह से सत्संग चल रहा था, उसी में जा करके बैठ गया वो श्रोताओं के साथ। और वहां के राजा बहुत ही धार्मिक विचार के थे, तो इसलिए वह जितने सैनिक थे कथा के बीच में विघ्न नहीं डाले, चारों तरफ से आश्रम को घेर करके वहीं बैठ गए कि जब सत्संग समाप्त होगा तो पहचान तो रहे ही है, हम जैसे बाहर निकलेगा वैसे पकड़ लेंगे। सत्संग समाप्त हुआ, उस कथा के बीच में वह चोर एक शब्द सुन लिया कि जो व्यक्ति दीक्षा लेता है, जो व्यक्ति गुरु का शरण ग्रहण करता है, उसका दूसरा जन्म हो जाता है। यानी दीक्षा लेने के बाद दूसरा जन्म हो जाता है। चोर अपने मन में विचार किया कि ऐसा है, मैं चोरी करके भागा हूं और राजा के सैनिक भी मेरे पीछे पड़े हुए हैं, जैसे मैं आश्रम से बाहर निकलूंगा वैसे मुझे पकड़ लेंगे। लेकिन महाराज जी कह रहे हैं कि दीक्षा लेने के बाद मनुष्य का दूसरा जन्म हो जाता है, तो क्यों ना हम इनसे दीक्षा ले ले, ताकि राजा को दंड देने का अधिकार ही नहीं रहेगा। क्योंकि चोरी तो मैं किया हूं, लेकिन इस जन्म में और दीक्षा ले लूंगा तो मेरा दूसरा जन्म हो जाएगा। अब यह सोच करके वह चोर जो था, कथा जैसे समाप्त हुई वैसे भगवान की प्रेरणा से, भगवान की कृपा से
गुरु जी के शरण में गया और जा करके गुरु जी से बोला कि गुरु जी हमें दीक्षा दे दीजिए। महात्मा जी बोले कि वैसे थोड़े दीक्षा दे देंगे, अरे कुछ दिन यहाँ निवास करो, कुछ दिन रहो तब दीक्षा दे देंगे, कि वैसे तुरंत आए और तुरंत दीक्षा दे देंगे तुम्हें। चोर अपनी सारी बात बता दिया कि महाराज जी ऐसी बात है कि मैं चोरी कर करके भागा हूँ और राजा के सैनिक मेरे पीछे पड़े हुए हैं, और आप यदि दीक्षा दे देंगे तो मेरा दूसरा जन्म हो जाएगा, तो राजा को दंड देने का कोई अधिकार ही नहीं है। महात्मा जी को लगा कि कुछ किसी तरह से भी हो, लेकिन इसका विचार अच्छा है, भाव अच्छा है, यह सोच करके उसे दीक्षा दे दिए। और वह दीक्षा लेने के बाद जब आश्रम से बाहर निकला तो सीना चौड़ा करके, बिल्कुल सीना टाइट करके निकला। सैनिक तो पहचान रहे ही थे, सब पकड़ लिए, बोले कि एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोड़ी। कल हो करके राजा के दरबार में जब उसे पेश किया गया, उपस्थित किया गया, तो राजा पूछे कि क्यों तुमने चोरी की है? वह बोला कि नहीं, चोरी हम नहीं किए हैं। राजा बोला सही सही बताओ, नहीं तो तुम्हारी परीक्षा ली जाएगी कि तुमने चोरी की है। वह चोर बोला कि महाराज मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं चोरी नहीं किया हूं, तो कैसे मैं स्वीकार कर लूं जबरदस्ती कि मैं चोरी किया हूं, मैं चोर नहीं हूं। राजा बोले तो ये सैनिक लोग तुम्हें क्यों पकड़ लाए हैं? चोर बोले अब यही लोग जाने क्यों पकड़ लाए हैं, लेकिन चोर मैं नहीं हूं। राजा बोले तो क्या तुम परीक्षा देने के लिए तैयार हो? चोर बोला हाँ ले लीजिए, जो परीक्षा लेना हो वह ले लीजिए। तो पुराने समय में तो कई सारी परीक्षाएं आध्यात्मिक विधि से ही ली जाती थी। आज से लगभग 50 वर्ष पहले तक लक्ष्मण किला जो है, लक्ष्मण घाट, तो लक्ष्मण घाट पे फैजाबाद कचहरी से अपराधियों को भेजा जाता था यहाँ पे शपथ करने के लिए। यदि कोई चोर है, उसके ऊपर मुकदमा कोर्ट में चल रहा है, तो कोर्ट उस चोर को भेजता था अयोध्या जी के लक्ष्मण घाट पे कि जल में खड़े होकर के चोरी नहीं किया हूं, तो कोर्ट यह मान लेता था कि यह चोर नहीं है। लेकिन चोरी किए हुए है और लक्ष्मण घाट पे यहाँ आकर के जल में खड़े होकर यह बोल दिया कि चोरी मैं नहीं किया हूं, तो बस कुछ दिनों के अंदर, कुछ महीनों के अंदर उसे समाप्त हो जाना है। या तो अकाल मृत्यु, नहीं तो सांप आदि के काटने से, या किसी न किसी तरह से उसे चले जाना है, यदि झूठ बोल करके यहाँ से गया तो यह सब प्रभाव पुराने समय में था। धीरे धीरे अब लोगों का विश्वास इन सब चीज़ों से उठता गया, तो इसलिए ये सब बातें भी दबती चली गई। पुराने समय में परीक्षा ली जाती थी कि हाथ पे पीपल का पत्ता रख करके ऊपर से गरम लोहा रखा जाता था, यदि अपराधी है तो हाथ जल जाएगा, अपराधी नहीं है तो हाथ नहीं जलेगा। उस चोर के हाथ पे पीपल का पत्ता रख करके ऊपर से लोहा गरम रखा गया, लेकिन आश्चर्य की बात उसका हाथ नहीं जला। अब राजा नाराज सभी सैनिकों के ऊपर कि तुम लोग निरपराधी को वाहवाही के लिए, अपनी शाबाशी के लिए अपराधी घोषित करने का तुम लोग प्रयास करते हो, इसलिए मैं तुम सबको मृत्यु दंड देता हूं। अच्छा, सैनिक गलत तो कर नहीं रहे हैं, सैनिक तो सही में चोर को ही पकड़ कर लाए हैं, लेकिन समस्या यह है कि इसका विश्वास ही बदल चुका है कि मैं चोरी इस जन्म में नहीं किया हूं, चोरी पिछले जन्म में किया हूं। जब वह चोर देखा कि मेरे कारण ये सभी सैनिक मारे जाएंगे, तो राजा से हाथ जोड़ करके बोला कि महाराज इन सैनिकों को आप दंड मत दीजिए, क्योंकि चोर मैं ही हूं, चोरी हमने ही की है, लेकिन इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म में। अब राजा और परेशान कि अजीब आदमी है ये, अरे तुम इतने जल्दी मरे और इतने जल्दी जन्म लेकर के तुम इतने जल्दी बड़े हो गए। चोर बोला कि नहीं नहीं राजा साहब, इसमें एक कारण है, इसमें एक रहस्य है। रहस्य यह है, मैं चोरी कर करके जैसे ही भागा तो ये आपके सैनिक मेरे पीछे लग गए। एक आश्रम में जा करके मैं छिप गया और वहाँ पे सत्संग चल रहा था, और उस सत्संग में वहाँ के जो महाराज थे वह यह बताए कि जो व्यक्ति गुरु दीक्षा ग्रहण कर लेता है उसका दूसरा जन्म हो जाता है। तो हमने जा करके गुरु दीक्षा ग्रहण कर ली, जिसका परिणाम यह कि मेरा हाथ जलने से बच गया। क्यों
क्योंकि जब तक हमने दीक्षा नहीं ली थी तब तक वह दूसरा जन्म था, और दीक्षा ले लेने के बाद मेरा दूसरा जन्म हो गया, इसीलिए हाथ मेरा नहीं जला। कहने का तात्पर्य कि गुरु का सानिध्य हम सबको ग्रहण करना चाहिए। हमारे भी गुरु हैं, उनके गुरु जी के भी गुरु है, यानी एक जो परंपरा चल रही है, इस परंपरा में रहने से। और देखिए गुरु दीक्षा भी कई बार आज मैं देखता हूं कि मनमुखी लोग जो गुरु बन जाते हैं वहां लोगों का विश्वास अधिक जमता है, लेकिन गुरु दीक्षा कभी भी परंपरागत व्यवस्था में लेनी चाहिए। जो हमारे यहाँ जिसे संप्रदाय कहा जाता है, ये संप्रदाय सैकड़ों हजारों लाखों वर्षों से चली आ रही व्यवस्था है, तो इसलिए संप्रदाय में जा करके दीक्षा लेनी चाहिए, मनमुखी दीक्षा नहीं। तमाम लोग नए नए गुरु बन करके घूमा करते हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे राम, जो आपसे अधिक गुरु का सम्मान करते हों उनके हृदय में आप निवास कीजिए, और जो सम्मान पूर्वक उनकी सेवा करते हों उनके हृदय में आप अवश्य निवास कीजिए। वास्तव में जीवन की भी यही सार्थकता है, और जीवन का लाभ भी इसी में है कि हम तन मन धन तीनों से भगवान के चरणों में समर्पित होकर के रहें। आइए एक भजन श्रवण करते हैं, उसके बाद फिर अपनी वाणी को विराम देंगे। श्री वाल्मीकि जी महाराज यहाँ कह रहे हैं कि सम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक जो आपको और अपने गुरु को सम्मान करते हो उनके हृदय में आप निवास कीजिए। हम लोग मनुष्य जीवन में हैं, तो मनुष्य जीवन में भी यह प्रयास करना चाहिए कि संसार के लोग क्या कहेंगे, समाज के लोग क्या कहेंगे, इन बातों पे ध्यान न दे करके जो भी समय निकले, जो भी समय अनुकूल हो, तीर्थों में जाना चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए और भगवान का स्मरण करना चाहिए। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। कुटुम परिवार सुत दारा, माल धन लाग लोकन की। कुटुम परिवार सुत दारा, माल धन लाग लोचन की। कुटुम परिवार सुत दारा, माल धन लाज लोकन की। कुटुम परिवार सुख दारा, माल धन लाज लोकन की। प्रभु का भजन करने में अगर छूटे तो छूटन दे। प्रभु का भजन करने में अगर छूटे तो छूटन दे।
अपने विचार में, व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए सर्वप्रथम संग में परिवर्तन करना आवश्यक होता है। क्योंकि जब आप अपना संग परिवर्तित करेंगे तो व्यवहार, विचार दोनों परिवर्तित अपने आप हो जाएगा। संतों के संगत में करूं कल्याण में अपना, बैठ संतों के संगत में करूं कल्याण में अपना। बैठ संतों के संगत में करूं कल्याण में अपना। बैठ संतों के संगत में करूं कल्याण में अपना। लोग दुनिया के भोगों में मौज लूटे तो लूटने दे। लोग दुनिया के भोगों में मौज लूटे तो लूटने दे। मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठने दे। मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठने दे। प्रभु के ध्यान करने से लगी दिल में लगन मेरी। प्रभु का ध्यान करने से लगी दिल में लगन मेरा। प्रभु के ध्यान करने से लगी दिल में लगन मेरी। प्रभु का ध्यान करने से लगी दिल में लगन मेरी। प्रीत संसार विषयों से अगर टूटे तो टूटने दे। प्रीत संसार विषयों से अगर टूटे तो टूटने दे। मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठने दे। काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठने दे। धरी सिर पाप की मटकी मेरे गुरु देव ने पटकी। धरी सिर पाप की मटकी मेरे गुरु देव ने पटकी। धरी सिर पाप की मटकी मेरे गुरु देव ने पटकी। धरी सिर पाप की मटकी मेरे गुरु देव ने पटकी। ओ ब्रह्मानंद ने पटकी अगर फूटे तो फूटने दे। मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठने दे। मुझे है काम ईश्वर से जगत
की। अपनी वाणी को यहीं पे श्री हनुमान जी के चरणों में विराम देते हैं। आइए प्रेम से हम सब एक दो बधाई महोत्सव, जिस श्री रामनवमी महोत्सव में आप सब दूर दूर से चलकर यहाँ आए हुए हैं और जिस उत्सव को मनाने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, अवध धाम में बैठे हुए हैं, उस उत्सव में अपने मन को लगाते हुए आइए एक दो बधाई श्रवण करते हैं। कौशल्या रानी तुम सम कौन सपूती। 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 करी कमाई मन की भाई। 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 कौशल्या रानी माया धूती। कौशल्या रानी माया भूति। कौशल्या रानी तुम सम कौन सपूती। कौशल्या रानी तुम सम कौन सपूती। गोपुर स्वामी गोद खिलावे। गोपुर स्वामी गोद खिलावे। गोपुर स्वामी गोद खिलावे। गोपुर स्वामी गोद खिलावे। कौशल्या रानी भक्ति लगाई दूती। कौशल्या रानी भक्ति लगाई दूती। कौशल्या रानी तुम सम कौन सपूती। कौशल्या रानी तुम सम कौन सपूती। हे कृपा निवासी मधुना। श्री कृपा निवासी मधुरे बैना। श्री कृपा निवासी मधुरे बैना। श्री कृपा निवासी मधुरे बैना। कौशल्या रानी दावत में ना टूटी। कौशल्या रानी दावत में ना टूटी। कौशल्या रानी तुम सम कौन सपूती। 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 श्री राम लला सरकार के जय। जब इस श्री अवध धाम में प्रभु अवतार ग्रहण करते हैं तो सभी देवता ऋषि महर्षि सब मनुष्य का वेश बना करके अवध धाम में आकर बढ़िया जन्मोत्सव का आनंद लेते हैं। और श्री रामनवमी के दिन तो मुख्य रूप से ये सभी देवता अयोध्या जी में विराजमान रहते हैं। जही दिन राम जन्म श्रुति गावही, तेही दिन तीर्थ सकल तहाँ चली आवही। उस दिन सारे तीर्थ सभी देवता
इस श्री अवध धाम में आकर के विराजमान हो जाते हैं। आइए हम सब एक भजन और बधाई का श्रवण करेंगे। जन्म लिए रघुरैया अवधे में बाजे बधैया। 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 बाजे बधैया हो 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 बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवधे में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवधे में बाजे बधैया। धन्य राजा दशरथ। धन्य अवधपुर धन्य राजा दशरथ। धन्य अवधपुर धन्य राजा दशरथ। धन्य अवधपुर धन्य राजा दशरथ। धन्य कौशल्या की मैया हो। धन्य कौशल्या की मैया अवधे में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवधे में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवधे में बाजे बधैया। लुटावेले अनधन सुनवा। केहू लुटावेले अनधन सुनवा। केहू लुटावेले अनधन सुनवा। केहू लुटावेले अनधन सुनवा। केहू लुटावे मुकैया अवधे में बाजे बधैया। केहू लुटावे मुकैया अवधे में बाजे बधैया। मुकैया अवधे में बाजे। राजा लुटावेले अनधन सुनवा। राजा लुटावेले अनधन सुनवा। राजा लुटावेले अनधन सुनवा। राजा लुटावेले अनधन सुनवा। रानी लुटावेली अनधन सुनवा। रानी लुटावेले अनधन सुनवा। गुरुवर लुटावे धेनु गैया अवधे में बाजे बधैया। लुटावे धेनु गैया
बधैया बाज बधैया हो बाज बधैया बाज बधैया हो बाज बधैया जन्म लिए रघुरैया वध में बाज बधैया जन्म लिए रघुरैया वध में बाजे बधैया जन्म लिए रघुरैया वध में बाजे बधैया जन्म लिए रघुरैया वध में बाजे बधैया। श्री राम लला भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। हम सब पुनः कल यहाँ उपस्थित होकर के कथा श्रवण करेंगे और बधाई मनाएंगे। तब तक आइए हम सब प्रभु से प्रार्थना करते हैं और संकीर्तन करेंगे, उसके बाद फिर आरती करेंगे। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। सुधार बिगड़े दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। सुधार बिगड़े दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन।
आप सब अपने अपने जगह पे खड़े हो जाएं और जो भी आरती करना चाहें आप सब क्रमशः आकर के आरती कर लेंगे। नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। जिनकी भी इच्छा हो आप सब बारी बारी से आकर करते जाएंगे। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातसो सूर्यो अजायत श्रुत्वा द्वादश प्राण सम्मुखादनिरजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो हे राघव तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति उतारो हे राघव तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति उतारो हे गिरधर तेरी आरती। करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान। करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान। भाव में फंसी नाव मेरी पार दो भगवान। करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान। भाव में फंसी नाव मेरी पार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगते। बसा करो मेरी मूर्ति उतारो हे राघव तेरी आरती। बसा करो मेरी मूर्ति उतारो हे राघव तेरी आरती। सोच भगवान जिंदगी जब तेरे नाम मांग तुझसे क्या मैं यही सोच भगवान जिंदगी जब तेरे नाम सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। इतना है रूप प्रभु संसार के बसा करो नहीं बोलते उतारो हे राघव तेरी आरती। तेरी महिमा गावे संत करी ध्यान। नारद गुणगान करे छीन बिनाता। तेरी महिमा गावे संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छीन बिनाता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति उतारो हे राघव तेरी आरती। करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान। और फंसी नाव मेरी पार दो भगवान। करो कष्ट
की जय श्री अयोध्या धाम की श्री सरयू मैया की श्री हनुमानगढ़ी सरकार की जय श्री कनक बिहारी बिहारिणी सरकार की जय श्री रामलला भगवान की जय श्री शंकर भगवान की जय श्री रामनवमी महोत्सव की जय श्री सतगुरुदेव भगवान की जय जय सीताराम हर हर महादेव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् हरिः ओम शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु। भवतु।